हेलो हेलो हेलो, आवाज चेक करो भाई। आ जाओ बालको। सर आज की क्लास टाइम टेबल में मेंशन नहीं थी कैसे नहीं थी? हाँ जी, पूजा चिल्लर, प्रीति चिल्लर, सॉरी। नमस्ते बच्चे, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का, फटाफट आ जाओ क्लास में हमारी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। यार तुम्हारे लिए कुछ लाया था, एक पीपीटी। गड़बड़ होगी कहीं वो। जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अध्ययन मंत्र के ऑनलाइन पोर्टल पर। हम रोहित वैद्वान आपके साथ हैं, आप हमारे साथ। सर बालिकाएं में, जी हाँ, बालक बालिकाओं सारे लोग आ जाओ फटाफट। टाइम टेबल में शो नहीं, कविता आप क्लिक कर बेटा। अपडेट कर ले एक बार ऐप को, सब मिल जाएगा। आ जाओ, एक सेकंड में आ गया बस में। हाँ जी, करा दो। ठीक है, 6 बजे के आसपास। 6 नहीं, 6 बजे मेरी क्लास है। 7 बजे। हम्म। सर डेली 4-5 क्लास करवा दिया करो सर, और ये भी 4-5 क्लास मरोगे इतनी, 3-4 क्लास तो होती है। हाँ, जो पहली बार पोर्टल, सर अब हमारी क्लास है। ठीक है, तो जो जो पहली बार जुड़े हैं भाई, स्वागत है आप सभी का। आ जाइएगा। मधु बेटा, MWF 3 दिन क्लास तो लगा दी तुम्हारी। मैं यहीं था, एक बार कुछ हो गया था, एक बार वो देख रहे थे बस। ठीक है, देखो आज वगैरह सब क्लियर है, साफ है, संतुष्ट है, तो फिर आज की क्लास शुरू कर रहे हैं हम लोग। हाँ बेटा, बहुत है, इससे ज्यादा क्लास एक दिन में तुम समझो। ऑफलाइन में तो एक दिन में ही क्लास होती है, तुम्हें 3-3 4-4 मिल रहा, डेली नहीं होती मधु बेटा। डेली करोगे तो क्लास फिर तो हो गया। डेली थोड़ी ना क्लास होती है। चलो भाई, कर दे शुरू। अच्छा आ जाओ, तो अब जरा कहानी में आज जो बात होने वाली है वो होनी है। पेन का है? यहाँ तो नहीं है। चलो जी। पता नहीं बेटा। तो आज जो बात करने वाले हैं, देखो हमारी स्टेज में प्याजे भी चले गए, हमारी स्टेज में वाइगोस्की भी चले गए। आज हमारी इसमें कहानी में आएंगे ब्रूनर साहब। ठीक है, आज हम किसके करेंगे क्लास? ब्रूनर। अब ब्रूनर के बारे में जब आप पढ़ते हैं तो देखिएगा, नॉर्मली ब्रूनर एक बिल्कुल क्या है, छोटा सा टॉपिक है, सबसे स्मॉल टॉपिक है कोग्निटिव के साथ। और उसमें अगर आप बात करते हैं तो इससे रिलेटेड जो सवाल आते हैं वो डायरेक्ट सिर्फ और सिर्फ कहां से बात करते हैं? स्टेजेस से। किससे बात करते हैं? स्टेज। तो आज की क्लास में बेटा पहले मैं आपको ये ब्रूनर के बारे में जानकारी दूंगा, और ब्रूनर की जानकारी के बाद हम आज फिर वाइगोत्स्की और किससे लेके ब्रूनर से रिलेटेड 20 MCQ क्वेश्चन भी करेंगे, ताकि जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो क्या हो जाए, पूरी तरीके से बढ़िया हो जाए। ठीक है बेटा, अब आ जाएगा जिनके भाई मेरी तरफ से जो 30 नंबर आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अब जरा इस पर समझ के चलिएगा कि देखिएगा, जब आप ब्रूनर के बारे में बात करते हैं तो ब्रूनर के बारे में कुछ सारे फैक्ट होंगे जिन पर हम चर्चाएं करेंगे, है ना। दीपिका गुप्ता बेटा, आज हम कर रहे हैं किसकी क्लास कर रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं आज सीडीपी का टॉपिक। सीडीपी में बेटा हम कोग्निटिव डेवलपमेंट पढ़ रहे थे, और जो कोग्निटिव डेवलपमेंट है मतलब संज्ञानात्मक विकास जो है,
कॉग्निटिव डेवलपमेंट में हम पढ़ चुके हैं किसके बारे में, संज्ञानात्मक विकास के बारे में, और हम इसका ब्रीफ भी पढ़ चुके हैं क्या क्या होता है। और उसके बाद हमने इसके दो मेन टॉपिक पढ़ लिए थे जिससे सबसे ज्यादा सवाल आते हैं। एक हमने पढ़ा था पियाजे, एक हमने पढ़े हैं वाइगोत्स्की। क्या पढ़े हैं, वाइगोत्स्की। और आज जिनका नंबर है वो क्या है, ब्रूनर। क्लियर भाई। तो चलें आगे बढ़े भाई। हाँ, एक रिक्वेस्ट, जिसको जिसको जो बोलना है पहले बोलो, क्लास के दौरान कोई वार्तालाप नहीं होगा। बोलो जल्दी निधि दास। डन भाई। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। देते रहो जो है, ठीक। चलो, तो आज जिस पर हम बात करने वाले हैं वो, इसके लिए मैंने सोचा कि चलो आज थोड़ा सा पीपीटी का भी सहारा ले लिया जाए। और पीपीटी का सहारा इसलिए क्योंकि कभी कभी थोड़ा अच्छा लगता है किन के बारे में, क्योंकि जिन्हें हमें पिक्चर से समझाना होता है। जैसे मैं कोग्निटिव डेवलपमेंट में पियाजे और वाइगोत्स्की को पिक्चर से ज्यादा जरूरी नहीं था, लेकिन इस वाले, हाँ बेटा त्रिदेव, बिल्कुल। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो इससे रिलेटेड होगा। तो पहले तो ये समझ लीजिएगा कि जोरम ब्रूनर साहब जो है, ब्रूनर जो साहब है वो कहाँ के थे, यूएसए के हैं। तो यूएसए के साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने भी बात किस पर करी है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के साथ। और जहां कॉग्निटिव डेवलपमेंट में हम इनकी थ्योरी को पढ़ते हैं तो उस थ्योरी में हमें क्या करता है जी, धन्यवाद जागृति। मेरे को लगता है तुम लोग ज्यादा बच्चे, दीक्षा सिंह धन्यवाद, धन्यवाद। अब पढ़ने पे आ जाओ बस, अब किसी के मैसेज नहीं पढ़े जाएगा, ठीक है। हाँ हाँ, जिन्होंने आज कोर्स परचेज किया उनका भी स्वागत है। तो ब्रूनर साहब क्या है, अमेरिका के साइकोलॉजिस्ट थे, मनोवैज्ञानिक। ये बेसिक सी बात है। और इस बेसिक सी बात के साथ जो इनका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट हमें याद रखने वाली बात होती है, और वो इंपॉर्टेंट फैक्ट है इनके बारे में जब इन्होंने स्कैफोल्डिंग के बारे में बताया। तो स्कैफोल्डिंग, स्कैफोल्डिंग मतलब मचान के बारे में। तो सबसे पहले अगर किसी ने बताया, तो सबसे फर्स्ट टाइम जिन्होंने इसके बारे में बात करा, तो पहली बार जिंदगी में अगर आपने किसी से सुना स्कैफोल्डिंग शब्द, तो पहली बार इस शब्द का जो प्रयोग किया था वो किसने किया था, ब्रूनर साहब ने। तो ब्रूनर ने कहा कि भाई जब बच्चा पढ़ेगा तो उसे किसी न किसी तरीके से, एक तरीके की क्या मदद देनी पड़ेगी, और जो मदद देनी पड़ेगी उसके साथ आप कैसे कनेक्ट होते हैं वो जरा समझिएगा। सुजाता, अच्छा ठीक है, इसके बाद जो क्लास होगी मैं सुपर 50 वाले क्वेश्चन भिजवा दो बस, अब पढ़ लोगे हैं। अब पढ़ो यार, मानो नहीं कान के पीछे। तो जब ब्रूनर साहब के बारे में हम बात करते हुए चलते हैं, तो ब्रूनर के बारे में जब भी बात चलेगी तो ब्रूनर ना हमेशा फेमस रहे हैं, किस लिए कि ब्रूनर ने भी ना स्टेजेस के बारे में बात करी। और जो स्टेजेस के बारे में इन्होंने बात करी, यही स्टेजेस किसने पहले बात करी थी, पियाजे ने। तो यहां एक कंपैरिजन याद रखना, जब भी दिमाग में आपके सामने सवाल आए तो एक बात बिल्कुल क्लियर क्लियर चलेंगी जिसे हम समझते चलेंगे। तो यहां पर हमारी जो स्टेजेस आई, एक तरफ हमारी क्या है, पियाजे जी की स्टेजेस थी, और एक तरफ हम किसकी पढ़ते हैं, ब्रूनर की भी। देखो आज से पहले मैंने ये पढ़ाया नहीं होगा कंपैरिजन, क्योंकि मैंने हमेशा कहा है कि हर क्लास में कुछ नया आएगा तभी आप जाके कुछ समझ पाएंगे। अब इसके बाद जब बात चली तो पियाजे के साथ जब हुए, तो पियाजे ने बेटा कुल मिलाकर जो स्टेजेस दी हैं वो क्या दी हैं, 4 स्टेजेस। लेकिन एक बात है कि इन्होंने कितने बताए हैं, 4 स्टेजेस। लेकिन ब्रूनर साहब ने जो बताई हैं वो कितनी बताई हैं, 3 स्टेजेस। क्या बताई हैं, 3 स्टेजेस। तो दोनों में जो पहला बड़ा कंपैरिजन है वो ये है कि एक क्या देते हैं, 4 स्टेज के बारे में, और एक जो देते हैं वो किसके बारे में है, 3 जी। चलो, अब इसके बाद जब 4 स्टेज इन्होंने दी, तो 4 स्टेज को तुमने याद रखने का मैंने तरीका बताया कि सलमान, प्रियंका, है ना, चले, कॉलेज लिख लो, या फिर चले क्या है, फॉरेन, जहां भी आप लिखना चाहें, फॉर्मल या अमेरिका। तो ये तो 4 स्टेज ये वाली थी। लेकिन इनको भी याद करने का जो तरीका है, इसको हम याद करते हैं इश। क्या याद करेंगे, इस। तो यहां क्योंकि 4 पढ़ चुके हैं तो इस पर हम ज्यादा जिक्र नहीं करेंगे, लेकिन क्योंकि आज का चैप्टर जो है वो क्या है जी, शिवांगी बेटा मैं सिलेक्टेड बच्चों के रिप्लाई नहीं करता, मेरे सामने जो आते हैं, पगलो तुम पढ़ने आओ, समझो पेपर का लेवल मेरे बच्चे बहुत ऊंचा हो गया, बहुत ऊपर बढ़ गया। हम यहाँ बात करने के लिए बता देता हूँ। चलो, बात करने के लिए ऐसा है, जिसको आना है ना वो मिलना। मेरा बर्थडे कितनी तारीख को होगा, 25 अप्रैल, ठीक है। तो 25 अप्रैल को तुम लोग आ जाना। कहां पर आओगे, हाँ दिल्ली आना पड़ेगा। और दिल्ली में ना बहुत बड़ा एक प्रोग्राम होगा, एक ऑडिटोरियम वगैरह सब बुक होगा, उस दिन तुम बात करना मेरे साथ। अभी पढ़ लो, नहीं कान के पीछे मारो अब की बार, यहाँ देखो, है ना। तो सलमान प्रियंका चले, स्कूल वाली बात पर जब हम चले, तो इस हमारी बात को बेटा थोड़ा सा याद रखो कि ब्रूनर साहब ने कितनी दी, 3 स्टेज दी। अच्छा, 3 में जो हुआ, अगर आप इसे पढ़ेंगे तो पहले वाली जो थी उसका नाम था इनएक्टिव स्टेज, दूसरे वाली क्या है, आइकॉनिक, और तीसरे वाले सिंबोलिक।
अब ये 3 स्टेजेस हैं और इन्हीं से हम याद रखेंगे किस किस तरीके से कैसे कैसे जाया जाएगा। अब अगर आपसे कोई ये पूछता है कि इन तीनों स्टेजेस को आप कैसे कंफर्म करते हैं, कैसे बताते हैं, तो चलिए पहले मैं आपसे पूछ लेता हूं। पहले आपको मुझे ये बताना पड़ेगा कि जो तुम लोगों ने कभी पढ़ा होगा इनएक्टिव को, तुमने पढ़ा होगा आइकॉनिक को और तुमने पढ़ा होगा सिंबॉलिक, तो इन तीनों में जो मेजर डिफरेंस है वो क्या है? इन तीनों में जो मेजर डिफरेंस है वो क्या है? अभी हम उस पर बात ही नहीं करते हैं ना जी। चलो यहां ध्यान दो। तो मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, यहां पर 3 स्टेज देते हैं ब्रूनर, इनएक्टिव का, आइकॉनिक का, सिंबॉलिक। अब ये भी बताना पड़ेगा कि कौन सा किसके इक्विवेलेंट माना जाता है। यहां तो ये पूछेगा कि जो इनएक्टिव है वो यहां किसके बराबर होगा, आइकॉनिक जो है वो यहां किसके बराबर होगा, और जो सिंबॉलिक है वो यहां किसके बराबर होगा। तो इसका मतलब यहां हमें एक चीज समझनी पड़ेगी कि हम किस तरीके से, अगर अप्लाइड क्वेश्चन आए और अप्लाइड क्वेश्चन ये बोल दे कि इनएक्टिव स्टेज ऑफ ब्रूनर थ्योरी इज इक्विवेलेंट ऑफ पियाजे थ्योरी विच स्टेज, तो अब यहां पर होगा इस तरीके से, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश निदा खान, एकदम परफेक्ट है बेटा, एकदम परफेक्ट है। अब किसी ने कहा कि सर जी ये वाली बात, अभी आपके सामने एक और आएगा कि कोई लोग बोलेंगे सर जी इसमें क्या होगा कि इसका हिंदी लिखो। अच्छा, इनएक्टिव को हिंदी में क्या बोला जाएगा? सिंबॉलिक को तो क्या बोला जाएगा? सिंबॉलिक को क्या बोला जाएगा? प्रतीकात्मक। मैं जानता था तुम्हारे अंदर की हिंदी निकलेगी, है ना। अच्छा, आइकॉनिक को क्या बोलेंगे? चित्रात्मक। तुम्हारी आज ना जान निकाल दी मैंने ब्रूनर में। और इनएक्टिव को क्या बोलेंगे? आप बताओ जरा, बताओ जरा। तो जहां हम याद करते हैं तो पहले वाला जो हमारा इधर क्या था? सेंसरी। इधर क्या था? सेंसरी। तो मेरे बच्चे जैसे सेंसरी इमेज होता है उसी के इक्विवेलेंट क्या होता है? इनएक्टिव। अब ये बताओ कि इनएक्टिव को फिर हिंदी में क्या बोला जाएगा? इनएक्टिव को हिंदी में क्या बोला जाएगा? तो इसके लिए मैं बराबर कर देता हूं यहां तुम लोगे कि जो सेंसरी मोटर है दैट इज इक्विवेलेंट टू क्या होगा? इनएक्टिव। इसका मतलब ये दोनों कहते हैं ये जो है ये क्या है? बराबर है। ये क्या है? बराबर। उधर इसका मतलब आप बोलेंगे इनएक्टिव स्टेज, इधर आप बोलेंगे सेंसरी। जी बताइएगा। प्रतीकात्मक मैंने बता दिया, है ना, याद। तो जो इनएक्टिव होता है मेरे बच्चे उसको हिंदी में क्या बोला जाता है? क्रियात्मक। क्या बोला जाएगा? क्रियात्मक। लेकिन एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें यही इनएक्टिव का हिंदी दिखाऊं तो ये बताओ ब्रूनर वाले उसकी थ्योरी में जो ब्लूम टेक्सोनोमी में है उसमें तो साइकोमोटर बोलते हैं, है कि नहीं? तो मेरे बेटा हिंदी के चक्कर में मत फंसो। हिंदी जहां जिसका मन जैसा हुआ उसने हिंदी को वैसे ही बोल दिया, और बहुत जगह आप इसे निष्क्रिय बोलेंगे, बहुत जगह आप विद्या, बहुत कुछ बोला जाता है। हिंदी की हर एक किताब में इन शब्दों का जो ट्रांसलेशन है वो बिल्कुल क्या है? अलग है। और अगर वो अलग है तो इसका मतलब हमें थोड़ा सा क्या होना, समझना पड़ेगा। क्या है? क्या करना पड़ेगा? समझना पड़ेगा। तो अभी इसके इंग्लिश वाले वर्ड मत याद करो, इनके वर्ड याद करो। किस वाले? हिंदी। तो चलिए आगे, सॉरी हिंदी वाले याद मत करो, इंग्लिश वाले याद करो। अब जरा देखो, तो जब हमने कहा कि जो ब्रूनर की थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये किस चीज पर आधारित है? ये 3 चीजों पर आधारित है, जिसमें अच्छा पहले क्या होता है? इनएक्टिव स्टेज में, दूसरे वाला जो स्टेज होता है वो क्या होता है? हमारा आइकॉनिक, और तीसरा हमारा क्या होता है? सिंबॉलिक। अब कोई पूछेगा नहीं, यहां से ध्यान देते चलो कि किस किस तरीके से हम इन चीजों को जोड़ते देखें। जी ठीक है। हाँ, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो शब्द हैं वो आपको हिंदी में कंफ्यूज करेंगे, इंग्लिश में आपको याद रखना होगा, है ना। हाँ बेटा, आंचला आंचला लिखा होगा लेकिन फिर भी कुछ फायदा नहीं है इसका। तो हम ब्रूनर के कॉग्निटिव डेवलपमेंट जब पढ़ रहे हैं तो लर्निंग के बेटा 3 मॉडल होते हैं। कितने होते हैं? जो मैं ऑलरेडी आपको बताया। बस यहां से मेरे को आपको समझाना और सिखाना है, उस पर थोड़ा ध्यान रखिएगा कि इन्होंने कहा कि हमारे कितने मॉडल हैं लर्निंग के। तो याद रखना, जो इनएक्टिव मॉडल होता है ये पहले वाला है, उसके बाद जो आइकॉनिक है दूसरे वाला है, और ये तीसरा। आज मैं इमेज में क्यों दिखा रहा हूं? क्योंकि यहां जरूरत पड़ेगी आपको, इसलिए कि आपको चीजें यहां याद रहे। जी, अगर आपको चीजें याद रहेंगी तो आप इसे कैसे करेंगे जरा समझिएगा। पहला क्या लिखा है? इनएक्टिव मोड। और इनएक्टिव मोड में जो बात चलती है उस बात के लिए हम चलते हैं तो ये कहां चलता है? पहले से लेके 18 मई। इसका मतलब जिस तरह हमारा सेंसरी स्टेज चलती है तो सेंसरी स्टेज हमारी कब तक चलती है? 24 मंथ तक। इसको हम क्या कहते हैं? 18 तक। आइकॉनिक मोड जो डेवलप होता है वो बच्चे में क्या होता है? 18 मंथ से। और उसके बाद बेटा जो सिंबॉलिक होगा वो कितना होगा? 6 to 7 ईयर्स। तो एक बात बताओ सीधी सीधी सी, तो इसका मतलब 18 मंथ से होगा तो हम इसे कह सकते हैं ये बच्चा क्या चलेगा? 1.5 साल से लेके, और कहां तक चलेगा? ये 6 साल तक। तो अब एक बात बताओ, अगर इस स्टेज को तुम्हें समझना हो तो हम किस किस के साथ जाएंगे?
सर जी SPCF का फुल फॉर्म लिख दीजिएगा। बेटा प्याजे में पढ़ लेती, तुम भी बिल्कुल मजे ही ले रहे हो, हैं मानते ही नहीं थोड़ा सा ले, है ना। SPCF मतलब इतना आसान था ये तो, अब तुम ऐसे ऐसे करोगे डिमांड तो बस होगी तुम्हारी पढ़ाई तो, है भाई नालायको। ये लो मैं लिख दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये ले बेटा, एस का मतलब होगा सेंसरी मोटर। एस का मतलब क्या होगा, बस इक्वल याद रखना। एस का मतलब वो क्या होगा, सेंसरी मोटर, जिसको आप क्या लिखेंगे, संवेदी गामक। लेकिन ये तुम ना गलत कर रहे हो अपने साथ, अप्लाइड नहीं पढ़ रहे तुम। उसके बाद पी का क्या होगा, प्री ऑपरेशनल, पूर्व संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक। सी का बेटा होगा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, इसको बोला जाएगा मूर्त संक्रियात्मक। और जो लास्ट वाला है इसको बोला जाता है फॉर्मल ऑपरेशनल, जिसको आप बोलेंगे क्या, अमूर्त संक्रियात्मक। हैप्पी, चलो अब अगर ये सारी चीजें क्लियर है भाई, ये वैसे पूछना नहीं चाहिए था, लिखा था मैंने इसीलिए करने के बराबर। बताओ चलो, हाँ बेटा हो सकता है तुम नहीं हो, तुमने पिछली कॉपी की क्लास पढ़ लेना। अब देखो ये तो हमने पूरा कर दिया, इनएक्टिव का भी मैंने पूरा कर दिया। अच्छा अपन लोग जो जहां पहुंच रहे हैं वहां पर ध्यान दीजिएगा, और जहां हमने पहुंचा तो देखिए इनएक्टिव जो मोड होता है वो पहले जरा याद कर लो, इसको याद करने का तरीका सिखाता हूं, है ना। हाँ चलेगा, ब्रोनर पे आओ। अगर यहां हम बात कर रहे हैं तो पहले वाला जो इनएक्टिव मोड है वो हमें ये कहना चाहता है कि बच्चे की जो थिंकिंग होती है, अब जरा समझो एक बात को, इसको सब भूल जाओ, मेरी बात को ध्यान दो। हुआ ये वाली बात कि हमें जब हाँ ब्रूनर आए तो ब्रूनर ने कहा कि बच्चे के लर्निंग के 3 मॉडल है। बच्चा नॉर्मल क्या करता है, 3 तरीके से सीखता है, और जो 3 तरीके से सीखता है तो उसमें सबसे पहला वो मॉडल आता है जिसमें अपने सेंसेस को यूज करता है। दूसरा वो मॉडल उसके सामने आता है जब वो किसकी इमेज देखता है, पिक्चरों को देखता है, इसीलिए मैंने आज आपको पीपीटी भी दिखाई, अदरवाइज मैं पीपीटी से नहीं कराता। उसके बाद क्या है, सिंबॉलिक, सिंबॉलिक मतलब उसे कुछ साइन मिलते हैं तब उससे भी सीखता है। अब अगर इन सारी चीजों को आप कैलकुलेट करते हैं जी, अगर इन सारी चीजों को आप कैलकुलेट करते हैं तो इस कैलकुलेशन में आपके सामने एक बात समझ में आएगी, और वो बात समझ में ये आएगी कि जो इनएक्टिव मोड होता है वो याद रखिएगा जिस पर बेस होगा वो किस पर बेस्ड होगा, सेंसेस पर बेस्ड होगा। किस पर होगा, सेंसेस। अब तुम समझोगे कि सर जी इसको और कैसे पढ़ा जाए, तो मैं कहता हूं सब लोग फिलहाल भूल जाओ और एक बार एक एक स्टेज का फोटो देखना शुरू करो। तो जो पहले वाला आप फोटो देखेंगे तो यहां पर आपको क्या मिल रहा है, इनएक्टिव रिप्रेजेंटेशन, है ना। हाँ अप्लाइड ही पढ़ना। तो जो इनएक्टिव रिप्रेजेंटेशन वाली बात करता है तो इसका मतलब ये तो आपको पता चल गया कि इनएक्टिव जो होगा वो शुरुआत वाला, और जो शुरुआत वाला इनएक्टिव होगा आप उसे क्या बोलते हैं, क्रियात्मक। तो अगर हमने इसको क्रियात्मक बोला तो इसका मतलब यहां पर जो बच्चा काम कर रहा है तो हम इसे बोलते हैं कि ये उसकी प्रस्तुति है, किसकी, क्रियात्मक। अब वो क्रियात्मक प्रस्तुति में क्या कर रहा है तो इस फोटो से समझना जो आपके सामने होगा। तो आप अगर इसमें देखेंगे इस बच्चा क्या कर रहा है, अपने सेंसेस लगा रहा है, दिमाग कर रहा है यहां पर। अब जी बिल्कुल बेटा, तो यहां तो इसमें हमने कहा कि ये प्याजे की किसकी इक्विवेलेंट होती है, सेंसरी मोटर स्टेज की। और अगर इससे कोई टाइम पूछेगा ये, अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ये पढ़ा होगा बर्थ टू 1 ईयर। अब मेरे को ये बताओ कि कितने लोग हैं जिन्होंने किताबों में ये पढ़ा है कि जो ब्रूनर की थ्योरी होती है उसकी जो इनएक्टिव स्टेज की आयु होती है वो बर्थ टू 1 ईयर होती है, बताइएगा जी। हाँ हाँ योगिता वही पढ़ेंगे बेटा, इसमें पेज है ना। हाँ अब अगर यहां आप इन सारी चीजों को समझेंगे तो आपके दिमाग में आ जाएगा सारी चीजों को जी। धन्यवाद रंजना। तो अगर हम यहां कहते हैं तो इनमें जरा सोचिएगा किस किस तरीके से होगा। तो यहां ये कहना चाहते हैं, इस बात को समझे फिर हम लिखेंगे बिल्कुल प्यार से भी। तो यहां अगर हम इनएक्टिव स्टेज को लेके चलें तो हम इनएक्टिव के पॉइंट बनाते हुए चलेंगे ताकि हमारे दिमाग में ये बातें किल रहे हैं क्या, हमने बात किसकी कर रहे हैं, इनएक्टिव स्टेज की। और अगर इनएक्टिव स्टेज वाली बात कर रहे हैं तो हमने इसको क्या बोल दिया, क्रियात्मक वाला। और बेटा अगर क्रियात्मक में बच्चा सीखता है तो इसका मतलब वो कहना चाहते हैं यहां पर लर्निंग जो है, लर्निंग या अधिगम कैसे होता है।
तो अधिगम कैसे होगा, तो अधिगम कैसे होगा, तो जरा समझना। अधिगम होगा यहां कैसे, पहला मेन पॉइंट याद रखना, खेल खेल में। क्या होगा, खेल खेल में। तो इसका मतलब यहां जो हम लेके चलते हैं, हम इसमें एक फोकस कर लेते हैं कि बच्चा किससे सीखता है, प्ले से सीखता है। और क्या होता होगा इनएक्टिव में जी। हम्म। अब भाई कुछ लोगों के साथ दिक्कत होगी, वो मेरी बात मानेंगे नहीं, और मेरी बात नहीं मानेंगे तो आजकल हिंदुस्तान में एक बहुत बढ़िया चीज है जिसका नाम ये है ना। आप ऐसे करोगे। अब जब आप इस चीज को करोगे ब्रूनर की थ्योरी के साथ, आप कहीं भी कैसे भी पढ़ोगे, तो मेरे बेटा एक चीज दिखा रहा हूं जो जरा दिमाग से समझना, क्योंकि तुम लोग कहीं से पढ़ के आ जाते हो। आज के बाद ना मैंने बस ये सोच लिया कि कोई भी तुम्हारा डाउट आएगा ना, वो मुझे तुम्हें क्या करना है, हाथों हाथ ही क्लियर कर देना है, ताकि कभी कभी दिमाग में तुम्हारे कोई टेंशन ही ना हो। कभी भी कोई भी जगह पढ़ लेना, किसी भी जगह पढ़ लेना, किसी भी किताब में पढ़ लेना, अगर तुमसे कोई कुछ पढ़ा रहा है और तुम्हें कोई इसमें समझना होगा, तो मेरे बच्चे याद रखना, किसी भी किताब के साथ जाओगे, कभी भी कहीं भी जाओगे, किसी भी जगह जाओगे, बस एक बात याद रखना, जब मैं तुम्हारे लिए कुछ भी बना के लाता हूं ना, तो उसका सिर्फ एक ही मतलब होता है कि मैं आप लोगों को कुछ ऐसा दिखा दूं जिसके बाद आपको जिंदगी में कभी भी ये ना दिक्कत पड़े कि सर जी हमने तो वहां से ये पढ़ा था, यहां से ये पढ़ा था। और बेटा ये याद रखना, कोई भी किताब कभी भी कहीं भी पढ़ा ले तुम्हें, कोई भी, तो जितनी भी किताबें आपके सामने आएंगी या जो भी आएंगी, उसमें बस एक बात याद रखना, अगर आपने इनएक्टिव स्टेज पढ़ी होगी तो याद रखना इनएक्टिव स्टेज का जो टाइम होगा वो हर जगह क्या होगा, 0 से 18 और उसके बाद 6 और सिंबॉलिक। ये वाली बात अपने दिमाग में डाल लीजिएगा बिल्कुल, कि कोई भी तुमसे अगर ये वाली बात बोलता है कि ब्रूनर के हिसाब से क्या है, तो ब्रूनर के हिसाब से जो चलता है वो याद रखे, बर्थ टू क्या होगा, 18। क्या बोल रहा हूं मैं, बर्थ टू 18। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। अब क्योंकि मैं इसे यहां नहीं समझाना चाहता था, तो हम अपने तरीके से समझ के चलेंगे, और अपने तरीके से जब हम इसे समझ के चलेंगे, तो आपने जो अपना प्रीवियस ज्ञान लिया है, तो उस प्रीवियस ज्ञान को बेटा थोड़ा सा आपको क्या रखना पड़ेगा, साइड, और थोड़ा सा आज मेरे साथ मिलना पड़ेगा। और जब आप मेरे साथ आज मिलेंगे, तो आपको यहां पर कुछ चीजें, बिल्कुल सारी चीजें हो जाएंगी क्लियर, और वो जो क्लियर होंगी वहां से मैं आपके लिए कुछ दिखा रहा हूं, उस चीजों को भी ध्यान से आप पढ़ते चलिएगा। अब जरा देखो, यहां एक चीज तुम्हारे लिए स्पेशल है, इसलिए तुम इस चीज को थोड़ा सा और ध्यान से देखोगे। ये थ्योरी एक ऐसी थ्योरी है जिस पर हम बात करते हैं, तो ये देखो तीनों चीजों को जरा समझ, है ना, हाँ बिल्कुल। तो याद रखना, जिसने भी आपको ये बोल दिया कि सर जी 0 होता है, तो मेरे बच्चे 0 कभी भी नहीं हो सकता, किसी भी स्टेज में ऐसा हुआ ही नहीं कि वहां पर कभी भी आपके सामने क्या आ जाए, 0। तो इस बात को जरा यहां समझ लेना। अब अगर आपके सामने पूरी सिचुएशन आ गई, और पूरी सिचुएशन में खेल खेल वाली बात, तो यहां से एक वर्ड आता है जब आप पेडागोजी में चलते हो, और पेडागोजी में तुमने एक वर्ड देखा होगा जिसके बारे में बात करते हैं, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस क्या होगा, हस्तचलक अभ्यास कुछ बोला जाता है इसके हिंदी में, हस्तचलक अभ्यास। यहां ये वाली बात कहते हैं कि ये एक ऐसी स्टेज होती है जब बच्चा जो अपने हाथों से कर रहा होता है, उसी से वो क्या कर रहा होगा, सीख रहा होगा। तो इसलिए जब भी आप कभी इस बात को लेके चलें कि ब्रूनर की इनएक्टिव स्टेज का टाइम क्या होगा, तो मेरे बच्चे याद रखना हमेशा क्या होगा, बर्थ टू 18। क्या होगा, बर्थ टू 18। बस इससे ज्यादा कभी भी तुम लोगों को याद रखने की जरूरत नहीं है। और इसको याद करने का एक सिंपल फंडा और बता देता हूं मेरे बच्चे, जब भी ई आया होगा, तो देखो जैसे ई लिखा होगा उसको कन्वर्ट कर देना, फिर तुरंत पता चल जाएगा ई इज इक्वल टू क्या होगा, 8, और 8 से हमें याद रखना 18। अब आपके सामने जब आता है, तो जैसे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो या लर्निंग बाय डूइंग के बारे में बाद में चल के कौन करते हैं, वो जॉन डीवी साहब करते हैं। तो यहां बस एक बात याद रखना कि एक बच्चा किताब देखेगा और किताब को देख के खुश होगा, और खुश होने के बाद तुम कहे ओए होए मेरा लाल कितना खुश है, और थोड़ी देर में लाल तुम्हारा पता है क्या करेगा, किताब के पन्ने को ऐसे लेगा, यूं फाड़ देगा। क्या कर देगा,
फाड़ कर देगा, हाँ 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 मजा आ गया उसको। तो इसका मतलब वो उसकी स्टेज है जिसमें वो समझ ही नहीं रहा, उसे जिस चीज से मजा आ रहा है उसको वो कर करके क्या है देख रहा है। क्लियर है भाई? अब तो यहां पर एक वाली बात और है, क्योंकि वो जब किताबें देख रहा होगा और किताबें देखने के बाद वो किताबें झट से कर देगा, फाड़ देगा, तो अगर वो किताबें फाड़ देगा तो इसका मतलब उसके साथ उसके क्या है मोटर स्किल्स, इसके साथ इसके क्या है, तो इनएक्टिव जो स्किल्स होती है वो एक बात और याद रखिएगा, वो जब बेस होती है तो वो कहां पर होगा, उसकी मोटर एक्टिविटीज या मोटर स्किल्स के साथ। ठीक है? अब एक बात बताओ, यहां तक क्लियर हो गया? इसमें कोई डाउट है भाई? बुक में किसने लिख दिया 0 से 3? ऐसे तो भाई बहुत जगह लिखा होगा रंजना जी, अब कहां कहां देखते हुए चलेंगे। यहां तक क्लियर है भाई? किसी को कोई दिक्कत? बोलो जरा। आ गया ना राइट वाला? हाँ जी, डन भाई। क्लियर है आइकॉनिक मोड के इसके बारे में? इनएक्टिव क्लियर है भैया? वो भी बता दो बेटा, नो डाउट क्लियर। अब इसकी दूसरी स्टेज पे बढ़ेंगे, और जैसे एक बार मैं तुम्हें दोबारा लेके चलता हूं, तो ये नॉर्मल हमने देख लिया। अब जरा देखिएगा जो हम समझाना चाह रहे थे, तो जब आप समझ गए तो इसके बाद एक चीज और क्लियर कर लो कि जो इन्फेंट होता है वो स्टोर करता है अपनी इंफॉर्मेशन को इन द फॉर्म ऑफ मसल्स मेमोरी, रिमेंबरिंग द फील एंड एक्शन। अब तुम इतनी सारी चीजें क्या लिख रहे हो, सेंस हो गया। थिंकिंग जो होती है वो इंटायरली किस पे होती है, फिजिकल एक्शन के साथ। और इन्फेंट क्या करते हैं, लर्निंग बाय क्या होगा, डूइंग, रेदर देन देयर इंटरनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ थिंकिंग। लर्निंग टू राइड ए बाइक, आई कांट टेल यू बट आई कैन शो यू। तो अब इन सारी चीजों के बारे में जब बात हमने बताई दी, तो यहां से हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि जो इनएक्टिव स्टेज है उसका बर्थ टाइम क्या है, उसमें बच्चा खेल खेल में करता है, सेंसेस से रिलेटेड काम करता है, वो लर्निंग बाय डूइंग पर क्या होती है, बेस्ड होती है जी। ठीक है, अब जो आगे बढ़ेंगे है ना, अब जो आप आगे बढ़ेंगे है ना, हाँ अब देखिएगा बहुत सारे लोग होंगे कि ये वाली बात बोलेंगे, सर जी इनएक्टिव की स्पेलिंग तो क्या होती है, आई से। नहीं बेटा, इनएक्टिव की स्पेलिंग जो है ENACTIVE होगा, याद रखना। इनएक्टिव जो होगा वो इनफॉर्मेशन वाला आई नहीं आएगा, वो ई वाला ही आएगा। अब अगर इसके बाद आगे बढ़ते हैं, डन क्लियर भाई? आगे बढ़े हम यहां से। अब जैसे हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब जैसे हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो बढ़ने के बाद हमारी दूसरी स्टेज आ जाती है, और जो दूसरी स्टेज आ जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, आइकॉनिक। देखिए आइकॉनिक का तो इतना बढ़िया काम है कि अपना आप में समझ आ जाती है। अब ये क्या लिखा है, आई, और आई से क्या होता है, इमेज। अगर किसी ने आज से सबसे ज्यादा सवाल पूछे हैं, इसका मतलब यहां पर क्या होगा, चित्र के आधार पर। तो आइकॉनिक इमेज से रिलेटेड बेटा पेडागोजी का अप्लाइड क्वेश्चन भी आता है। आइकॉनिक से रिलेटेड स्टेज में पूछता है किससे संबंधित होगी, तो आई का मतलब हमेशा क्या दिमाग में रखना, इमेज जी। हम्म, बबीता जी, क्योंकि पढ़ाने में ज्यादा जरूरी होता है किसी चीज को, क्या पीडीएफ से नहीं समझ में आता बेटा, समझ में आता है किस चीज से, आपको समझ में आता है हमेशा चीजों को समझने से। जैसे अब मैं इसको लेके चलता हूं, और इसमें भी आपको अब दूसरी स्टेज पे लेके चले। तो यहां पर जब हम दूसरी स्टेज पे, चलो कोई होशियार बच्चा बताओ जरा, आप सेकंड स्टेज पे अगर हम पढ़ेंगे, इसके बाद आज क्वेश्चन भी करेंगे, याद रखना। सेकंड स्टेज पे जब हम पढ़ेंगे, तो इस सेकंड स्टेज को जिस हमने नाम दिया आइकॉनिक, क्या दिया, आइकॉनिक स्टेज। और आइकॉनिक स्टेज के बारे में जब हमने दे दिया, इसको क्या दे दिया, प्रतीकात्मक, ओ सॉरी चित्रात्मक दे देना। तुम्हारे हिसाब से कोई हिंदी नाम और हो सकता है इसका, आइकॉनिक स्टेज का कोई हिंदी नाम हो सकता है? बिल्कुल, यहां से क्या होगा, हम्म, जो बच्चा पूछ रहा था, बिल्कुल बेटा इनएक्टिव वाले में तो अगर होगा ना, तो जैसे इन लगाएगा, तो इनएक्टिव निगेटिव वर्ड होता है, इसका मतलब इनएक्टिव का मतलब होता है पैसिव होना, कि वो बच्चा क्या है, वहां पर क्या है, असक्रिय है। तो ठीक है, इसलिए वो नहीं आएगा। हम्म, अब जरा समझिएगा, समझिएगा इस बात को। तो आइकॉनिक इमेज के हिसाब से क्या हुआ, आई, और आई के हिसाब से मैंने इसको बना दिया क्या, इमेज, है ना।
और अगर इमेज बना दिया तो इसका मतलब मैंने क्या बना दिया, चित्र। और जो चित्र बनाया, तो जब हम लोग छोटे थे तो हमारी मैडम जी आया करती थी, मैम, है ना। और जो मैम आती थी हमारे उसमें बिल्कुल एकदम, वो उसके बाद हमें क्या करती थी, यहाँ चुटिया लटका देते इनका, वो हमारे सामने क्या लगा देती थी, चार्ट लगा देती थी। और चार्ट में बेटा ए फॉर क्या होगा, एप्पल, तो एप्पल तो लिखा होता था, लेकिन एप्पल क्या हो, बना होगा। बी फोर क्या लिखा होगा, बॉल बनी होगी। और सी फोर क्या होगा, कैट लिखा होगा। या सी फोर क्या बना देगी, कप बना देगी। तो इसका मतलब यहाँ का जो रिप्रेजेंटेशन है वो बच्चे को क्या करें, इमेज से। और अगर इन शॉर्ट आप मुझसे पूछना चाहिएगा चाहते हैं तो मैं ये भी कह सकता हूं कि यहाँ पर जो टीचर है वो किसकी मदद लेता था, टीचिंग एड्स की। और जहां पर बच्चा चीजों को देखता था और देखने के बाद समझ लेता था। अब आइकॉनिक को अगर आप चित्रात्मक जी, दृश्य प्रतिमान, बहुत बढ़िया है ना। चासू, सांकेतिक, हाँ, तो इसका मतलब यहां पर क्या होगा, अब तो इन सारी चीजों में जो हमने जाना, तो यहां पर बच्चा क्या कर रहा है, जब बच्चा किसी चीज को, इमेज को देखकर पढ़ता है। याद करो, अपनी क्लास में जाते थे तो आई वहां नहीं जाते थे, और वहां जाने के बाद बोर्ड के कॉर्नर में मैडम क्या करती थी, चार्ट टपका देती थी, लगा देती थी सारी चीजों के साथ। अब तो यहां अगर इन सारी चीजों के साथ एक सवाल आपसे पूछ लिया जाए, सारे लोगों से, है ना। तो अगर किसी ने आपसे ये पूछ लिया, ये वाली बात, क्या ब्रूनर ने अपनी स्टेज को कनेक्टिंग बोला था, हाँ या ना, बताओ जरा। बताओ बताओ। बहुत गंदी हिंदी है, समझो इन वाली सारी चीजों के साथ। हाँ जी, क्या ये बताया था कि नहीं बताया, हाँ या ना। अरे छोड़ दो भाई, अब तुम लोग इसके अलग अलग नाम बताओगे। आइकॉनिक, इमेज, इतना बढ़िया बता दिया, दृश्यात्मक बता रहे हो, पता नहीं क्या क्या लग रहे हो। चलो छोड़ो यहाँ। अब इस सारी चीजों के साथ अगर आप यहाँ चलेंगे तो आपको ये चीजें हो जाए क्लियर। इसका मतलब देखो, हम क्या करते थे, मैप होता था, फ्लो चार्ट होता था, डायग्राम होता था, मेंटल इमेज बनती थी, लेकिन किस तरीके से बनती थी, आइकॉनिक है। और इसी को बच्चे हम किस तरीके से बोल लेते हैं, फोटोग्राफिक, उसके साथ। क्लियर भाई, तो इसका मतलब याद रखिएगा, इस स्टेज को उसने कनेक्टिंग के पहले बच्चे में क्या आएगा, कौन से वाला आएगा, बच्चे में इनएक्टिव स्टेज, उसके बाद वो क्या होगा, आइकॉनिक। और तीसरी तरफ अगर वो जाएगा तो तीसरी तरफ जाने के बाद उसे जो मुलाकात होगी वो क्या होगी, सिंबॉलिक। और जब आप सिंबॉलिक की बात करते हैं तो सिंबॉलिक के तरीके से आप इसे कैसे समझेंगे, तो सिंबॉलिक ये वाली। अब तुम लोगों के सामने एक चीज और बता दूं, बस एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, कि कभी भी आपके सामने कुछ चीजें आ जाए तो जहां पर बच्चा क्या करना शुरू कर देता है, लैंग्वेज के बारे में, जहां पर चीजें उसे क्या पता चल जाती हैं कि भाई ऐसे कोई सिंबॉलिक सिस्टम से बताते हैं, नंबर, म्यूजिक, अलग अलग तरीके की चीजें होती हैं। आप जरा एक बार यहां बढ़ेंगे और सिंबॉलिक को अपने तरीके से समझेंगे, ना कि इस पीपीटी के तरीके से। तीसरी जो स्टेज है, जो थर्ड वाली स्टेज होगी, वो याद रखना बेटा, थर्ड वाली जो स्टेज होगी उसमें हमेशा क्या होगा, सिंबॉलिक। और जो सिंबॉलिक होगी उसको क्या बोला जाएगा, प्रतीकात्मक। अच्छा, एक बात बताओ, अगर किसी बच्चे को ये पता चल जाए, अगर किसी बच्चे को ये पता चल जाए कि ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला, ये पॉइंट जो है, इसका नाम फुल स्टॉप है, इसका नाम क्या है, फुल स्टॉप है। उसी की तरीके से उसे ये पता चल जाए कि भाई ऐसा कोई चीज होती, ये क्या है, कोमा है, तो ये बच्चे के सिंबॉलिक स्टेज में आएगा, हाँ या ना। हम्म। अच्छा, अगर कोई बोलेगा तो दिमाग लगाने वाली बात थी, तो पहले वाली स्टेज कब खत्म हुई थी बेटा, 18 पर। तो दूसरी याद रखना 18th मंथ से लेके चलती है, 18th क्या होगी, मंथ से, और कहां तक जाएगी, 6 ईयर तक। कहां तक लेके जाएंगे, 6 ईयर तक। और उसके बाद जो सिंबॉलिक बच्चे में आ जाती है वो याद रखना क्या होगा, अबव 6 होगा। चलो देखे कौन बताएगा जी। एज क्या है सिंबॉलिक की, मैंने लिख दिया। आइकॉनिक की एज भी लिख दी बेटा, शुरू में ही बता दी थी वैसे, अगर ध्यान रहता तुम लोगों को। कोई बात नहीं, यहां बताओ ये किस में जाएगा। हम्म। सेकंड का स्टेज लिख दे बेटा, मैं, मेरे को लगा तुम ऐसे ही समझ लोगे, चलो लिख ले, सेकंड का लिख दे। हम्म।
क्या सिंबॉलिक को कैसे समझाएं? यस आ गया। अब जरा समझो। अब अगर सिंबॉलिक के बारे में ये वाली बात होगी, क्या सिंबॉलिक को किसी एक दूसरे इजी एग्जांपल से आपके सामने से रखा जा सकता है? कोई भी ऐसी चीज जिसे सिंबॉलिक में आप इन सारी चीजों से हटाओ और उसका अपना कोई एग्जांपल आज तक आपने बनाया हो? जी बताएं जरा। रंजना जी कहां पढ़ ली? 12? हाँ 6 के लिखता, अबाउ 6 है तो बेटा 7 भी लिख सकते हो, उसमें कोई नहीं है। हाँ जी। दूसरे वाले हमने लिख दिया 18 से 6 महीने, तीसरे वाले भी लिख दिया। बताओ दिव्या पढ़ ले बेटा। हम्म। थर्ड स्टेज तो पता चल गई, और ये थर्ड स्टेज जो इक्वल होगी, अब अगर तुम्हें इसे हिसाब से लगाना होगा, अगर तुम्हें इसे हिसाब से, यार तुम खुद ही सोचो ना, सेंसरी वाली कितनी चलती थी? 0 to 2। प्री ऑपरेशनल वाली जो चलती है वो 2 to क्या चलती है? 7। और उसके बाद अगर कॉन्क्रीट करते हैं तो क्या है? 7 to 11। और उसके बाद बेटा फॉर्मल क्या करेंगे? अब क्या होगा? 11 के। तो अब खुद ही सोच लो कि जो 7 वाली होगी, तो इसका मतलब जो हमारी सिंबॉलिक स्टेज होगी उसमें से वो समझ जाएगा कि किसके तरह। अच्छा अगर किसी को ना भी समझ में आए तो सिंबॉलिक को और कैसे देखेंगे जरा? बेटा ऐसे नहीं, सिमरन, वो सिमरन बोल रहा हूँ, क्या नाम, रंजना जी, जिस किताब में आपने पढ़ा है वो जरूरी नहीं हो सकता ना कि हम जो नॉर्मल पढ़ा जाता है बेटा, जहां भी एज के बारे में होगा, इसे जरा समझिएगा क्या होगा। इसका एक मतलब समझ जाएगा यहाँ। जैसे छोटे बच्चा जब चलेगा, और छोटा बच्चा, इसका एग्जाम्पल याद रखना, हमेशा याद रहेगा, जिंदगी में नहीं भूलोगे। जैसे छोटा बच्चा आपके साथ कहीं गाड़ी में जा रहा होगा, और गाड़ी में जाता जाते उसने क्या किया? देखा, और उसने जैसे ये वाला देखा, इसको बोला मर्सिडीज। जैसे उसने एक गाड़ी देखी और उसने ऐसे क्या रखा? ब्लू सा कुछ देखा, ऐसा यहां पर ब्लू मार्क हो रहा है यहाँ, या उसने यहाँ लिखा BMW तो था लेकिन आइकन उसने, और इसी बीच में उसने एक तीसरी देखी जिस पर उसे एक ना ऐसा कुछ दिखाई दिया जहां पर शेर, वो एक शेर दिखा रहा है, और उसके बाद उसे जगवार बोल दिया, या इसको क्या बोल दिया? BMW। तो देखो उसे पता नहीं कि क्या चीजें होंगी, लेकिन उसने फोटो देखते उसके दिमाग में आ गई कि तीन जो गाड़ियां हैं ये कौन कौन सी कंपनी की होगी। या इसी तरीके से अगर आप इस तरीके से आप लेके चलेंगे तो इसे वो प्लस बताना शुरू करेगा, माइनस बताना शुरू करेगा, इनटू। देखो ब्रूनर की थ्योरी के बारे में अगर आप बोलेंगे तो कोई भी टीचर अगर आपको ब्रूनर पढ़ा रहा होगा तो वो ज्यादा ज्यादा 10 मिनट लेगा। क्यों 10 मिनट लेगा? क्योंकि इस थ्योरी में ज्यादा एक्सप्लेनेशन का कोई काम होता नहीं। हम आपको सिर्फ एक्सप्लेनेशन इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आने वाला जो पेपर एग्जाम आ रहे हैं जॉब वाले, उनमें सब में क्या इनसे अप्लाइड क्वेश्चन बनना शुरू हो गए। तो अगर आप इसे नॉर्मल समझना चाहते थे तो मैंने आपको नॉर्मल बता दिया कि किताबों में सिंबल को देखकर या किसी चलती हुई गाड़ी को देखकर, छोटा बच्चा आपके टाइम में देखा होगा ना, वो बोलना शुरू करता है मर्सिडीज जा रही है पापा जी, मम्मी देखो BMW जा रही है। ठीक है, तो इसलिए बेटा याद रखिएगा, अगर मैं आपसे ये सारी चीजों को करवाना शुरू करूं। जी अब तो यहां अगर मैं आपके सामने एक बात और बोलूं तो यहां से आप एक चीज मेरी समझ लीजिएगा, और जब आप समझेंगे तो आपके सामने जो पहले वाली स्टेज थी वो क्या थी? इनएक्टिव। तो एक बात याद रखना, इनएक्टिव में उसने चीजों को क्या किया था? उसने चीजों को छुआ। क्या किया? उसने छुआ। उसके बाद जैसे ही वो उस चीज को आया, उसके सामने इनएक्टिव के बाद वो क्या पड़े? आइकोनिक। आइकोनिक में उसने चीजों को क्या किया? देखा। और बेटा सिंबॉलिक ऐसी थी, बिना देखे भी बता देना। जैसे अगर किसी ने उससे पूछा ना कि A4, तो वो तुरंत बता देगा कि A4 क्या होता है? एप्पल होता है। क्योंकि उसने सारी, तो याद रखिएगा, पहली दूसरे से कनेक्ट करेगी, दूसरी किससे करेगी? तीसरे से कनेक्ट करेगी। तो यहां सिर्फ मैंने आपको कोशिश की है कि इसको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हुए ये तीन स्टेज पर ही सवाल आते हैं, इससे ज्यादा अलग कोई सवाल आता नहीं। इसमें हमने जान लिया पहला क्या होगा? ई, दूसरा क्या होगा? आई, तीसरा क्या होगा? एस। पहले वाला 0 से कितना होगा? 18। यही से लिख सकते हो आप, कितना? बर्थ से लेके 18। दूसरी तरफ अगर जाते हैं आइकोनिक, वहां आपसे कहते हैं 18 मंथ, तो जहां तक लेके चलता है 6 ईयर, और उसके बाद बेटा 7 ईयर से अबव वाले के साथ हमने ये वाली बात जान ली। यहां तक तीनों चीजें क्लियर है, हाँ या ना? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। इनएक्टिव में क्या होगा? टच होगा, और सिंबॉलिक में उस यूज करना शुरू होगा। यहां तक क्लियर है भाई, हाँ या ना? फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। ये दोनों तीनों चीजें क्लियर भाई, हाँ या ना? बिल्कुल।
अगर उसने क्या देख लिया, कोई व्हाइट गाय देखी जिसपे व्हाइट धब्बे धब्बे से लगे होंगे, तो वो बोल देगा अमूल वाली गाय, एकदम परफेक्ट। जैसे किसी के मोबाइल में देखेगा तो उसे मोबाइल में पता चल जाता है कि रेड वाला बटन कट करने का है, ग्रीन वाला कॉल करने का है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे बच्चे, ये हुई ना बात, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। दिव्या बेटा अगले हफ्ते से हो जाएगी, ठीक है, मैं अभी पूछ लेता हूँ अगले हफ्ते से। यहां तक क्लियर है भाई? और तो अब ये बताओ, अच्छा एक सवाल मेरे सामने आ रहा है, एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, एक सवाल पूछ रहा हूं। ब्रूनर थ्योरी इज रिलेटेड विद कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट। आपको जवाब देना है यस और जवाब देना है नो में। ब्रूनर का सिद्धांत का सिद्धांत निरंतर विकास से संबंधित है, संबंधित है, हां या ना? अप्लाइड सवाल है, बताओ जरा। क्या बात है आस्था, बहुत बढ़िया, एकदम जबरदस्त बेटा, बहुत बढ़िया। हाँ जी, यस और नो। देखो अब तुम ना उन थ्योरी क्लासेस में जिसमें तुम डिटेल्स और उसमें पढ़ रहे हो। अच्छा इसमें बस एक जवाब और दे देना, एक जवाब और दे देना। अच्छा ये बता दो जरा एक बार, आ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, यस यस। चलो इसका मतलब तुम लोगों को ये वाली बात समझ में आ गई, तुम लोगों ने यस यस करना। अच्छा एक बात बताओ, घर में कभी हलवा बना? घर में क्या है, हलवा बना, है ना? तो हलवे बनने में इनएक्टिव में क्या होगा, आइकॉनिक में क्या होगा, सिंबॉलिक में क्या होगा? आ जाओ। इनएक्टिव स्टेज में अगर आपके घर में हलवा बना है तो इनएक्टिव स्टेज में क्या होगा, फटाफट बताओ। बहुत बढ़िया, यस यस, शाबाश शाबाश शाबाश। एक सवाल आ गया, अब इसके बाद कभी नहीं पूछोगे, कनेक्ट होगा। किसी के घर में हलवा बनता है तो हलवा बनने के इनएक्टिव स्टेज में बच्चा क्या करेगा, आइकॉनिक स्टेज में क्या करेगा, सिंबॉलिक में क्या करेगा? जल्दी जल्दी जल्दी, बहुत बढ़िया रीना रानी, शाबाश मेरे बच्चे, शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। जल्दी बताओ, हलवा बनने वाले इस कॉन्सेप्ट में क्या आएगा? अरे अनुराधा बेटा, 0 to 18 कभी नहीं होता, बच्चा जन्म लेता है इसलिए बर्थ बोला जाता है बस। हाँ बताओ। ठीक है ऋषभ, बताओ जल्दी, हलवे बनने वाले कॉन्सेप्ट के साथ। देखिए सबसे पहले कौन बताएगा, चलो एस से याद रखना, एस से याद रखना। अगर उसकी स्मेल आ जाए, अगर उसकी स्मेल आ जाए और बता दे ओहो आज तो बेसन का हलवा बना है, बेसन का हलवा, बिना देखे ही बता देगा लड़का, तो इसका मतलब एस से याद रखना। इनएक्टिव जो बोल रहा है, ना 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 ना, हाँ हाँ हाँ, इनएक्टिव स्मेल करके बताएगा, अरे अच्छा। हाँ सिंबॉलिक में इससे याद रखना, सिंबॉलिक में क्या होगा, स्मेल करना। हाँ देखो, ई में क्या है, ई में जाके देखेगा ओहो मम्मी कुछ बना रही है, देखना क्या है, इनएक्टिव। आइकॉनिक क्या है, खाना। इसका मतलब उसके सामने वो इमेज आ जाएगी और उसको क्या कर, चट कर जाएगा, और अगली बार जब घर में उसकी स्मेल आएगी, हाँ, तो इनएक्टिव में सिर्फ क्या करेगा, टच करेगा, देखेगा। आइकॉनिक में क्या करेगा, टच भी कर लेगा, उसके बाद उसे क्या कर लेगा, खा भी लेगा। अब अगर उसने देख लिया, खा लिया, तो उसे पता चल गया टेस्ट कैसा होता है, तो अगली बार से जब भी उसकी लाइफ में मेरे बच्चे क्या होगा, उसके घर में कोई खुशबू आएगी तो खुशबू देखते समझ जाएगा कि आज हमारे यहाँ बेसन का हलवा बन रहा है। खाना इनएक्टिव, अब क्लियर? इसके बाद तो नहीं बोलोगे भाई इससे ज्यादा आसान कोई नहीं बना सकता भाई। हाँ हाँ, इनएक्टिव में बच्चा कुछ नहीं करेगा, बस वो खाने हलवे की इमेज देखेगा, और इमेज देखने के बाद हाँ जी ये हलवा है, उसे क्या करना है, खाना है बस। क्लियर भाई? ठीक है, जिन्होंने स्मेल ही बताया था, ठीक है।
मतलब छूना, देखना, आइकॉनिक में क्या करेगा, उस इमेज के साथ जाएगा, देखेगा, टेस्ट करके आ जाएगा। चलो क्लियर भाई, आगे बढ़े। मतलब यहां पर क्या है, देखेगा, यहां पर वो कैसा पूरा का पूरा, यहां पर उसके सामने से खाने वाला, और यहां पर क्या होगा, स्मेल वाला। चले, डन। चलो आगे बढ़ जाएं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद एक शब्द आता है स्कैफोल्डिंग। अब जरा ई से है ना, हाँ, ई से खुशबू होना चाहिए ना, क्यों हो जाएगा ई से खुशबू अगली। चलो, तो इसके बारे में आपके सामने कई बार दो तीन चीजें आ जाती हैं, और दो दो तीन चीजें आपको देखना पड़ेगा, उसे समझना पड़ेगा, है ना बेटा। तो यहां पर क्या होगा कि स्कैप फोल्डिंग शब्द के बारे में हम सारे लोग जानते हैं कि स्कैप फोल्डिंग शब्द जो दिया था, उन्होंने किसने दिया था, सबसे पहले ब्रूनर साहब ने दिया था। उसके बाद इस पर जो बात करने वाला काम किया, उसको सबसे ज्यादा जो फेमस किया वो क्या है, वाइगोत्स्की ने है। सर जी आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। हाँ, बहुत सारे सारे लगभग ने सही बताया था, सबने सही बताया था, है ना। सिंबॉलिक में स्मेल करके बता देगा ये वाली बात। तो यहां पर आप सारे जानते हैं स्कैप फोल्डिंग से रिलेटेड आप कुछ भी ज्यादा सवाल पढ़ोगे, बस ये वर्ड जो गिवन बाय है ये क्या है, ब्रूनर द्वारा है, अदरवाइज इसमें कोई ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहां पर ये कॉन्सेप्ट है जिससे रिलेटेड सवाल आ जाता है सबसे ज्यादा, और ये है डिस्कवरी लर्निंग बाय ब्रूनर 1961। ये सवाल हमारे सामने बिल्कुल बहुत 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 आएगा। सर देखना तो आइकॉनिक, अब पगली, मतलब तुम बिना एग्जाम्पल के भी ऐसी जिंदगी कर दोगे। अनुराधा, किताब में बेटा बहुत जगह जैसे प्याजे की स्टेज को 0 to 2 लिखता है, बर्ड टू 2 लिखता है, इसलिए वो वहां जैसे लिखा गया वो उस हिसाब से समझो। हाँ, तो ब्रूनर साहब ने बेटा स्कैप फोल्डिंग शब्द के बारे में क्या है, ज्यादा जानकारी दी। अब मैं आपसे कहता हूं कि फिलहाल थोड़ी देर के लिए आप रुक जाओ, और रुकने के बाद मेरे साथ यहां आ जाओ, जहां मुझे आप लोगों को कुछ दिखाना है। और जो दिखाना है वो एक बार आओ फटाफट, क्या होगा, यहां आ जाओ। कहाँ गया, आओ। जिन लोगों ने मेरे साथ वाइगोत्स की पढ़ा होगा वो इस सवाल का जवाब दीजिएगा। बताओ। और बेटा सारी स्टेज की बात नहीं है, हाँ, अब सारी स्टेज में बात नहीं करनी। बस एक बात दिमाग में याद रख के चलना, जो पहले वाली स्टेज है वो हमारी किसके बराबर होगी, पहली सेंसरी किसके बराबर होगी, इनएक्टिव के बराबर होगी। दूसरी हमारी आइकॉनिक प्री ऑपरेशनल के बराबर होगी। और अगर उधर कॉन्क्रीट देखेंगे तो हमारी किसके बराबर हो गई, फिर वो हमारी बराबर हो गई इधर की तरफ, सिंबॉलिक की तरफ। जी भाई, तुम लोगों के लिए जिंदगी में कोई आसान सा एग्जाम्पल बनाना भी अपनी मौत को लेना है, न्योता देना है मेरे को अपनी मौत को, गड़बड़ करवा दोगे सारा का सारा। बेटा ये घर में देख, मैं ये कह रहा हूं, एक हलवे पे जिक्र कर रहे हैं, एग्जाम्पल समझो, तुम क्या कर रहे हो, तुम वहीं पहुंच के जहां से। अब देखो, तुम्हारी एक बुक है, इसको ऐसे समझ लो, लास्ट फाइनल एग्जाम्पल दे रहा हूं। एक बच्चे के सामने बुक है, और उस बुक में क्या कर रहा है, फोटो देख रहा है। तो एक बात बताओ, उस फोटो को देखने के बाद वो जैसे तुमने एल्बम में देखा नहीं, एल्बम में देख के मम्मी को करता रहता मम्मी मम्मी मम्मी, वहां नॉर्मल चीजें थी बिल्कुल। उसके बाद उसकी मम्मी उसे क्या दिख रही है फोटो में, मम्मी क्या दिख रही है उसको, रियल में भी दिख रही है। और बेटा मम्मी की अगर पाजेब बच जाए, और उस पाजेब के बचने के बाद भी वो बोल दे कि मम्मी आ गई, तो इसका मतलब सारी चीजों को आप क्या करते हो, आप एज इट इज कभी भी एग्जाम्पल को कनेक्ट नहीं करते, आप समझते हैं कि किस चीज को किसके साथ जोड़ा जाता है। तो सवाल ये वाली बात है कि जिस बच्चे ने एकदम से, अब तो फिर तो तुम सिंबॉलिक इसको भी बोल दोगे, भाई इसमें फोटो में भी तो मम्मी सिंबॉलिक में देख रही है, बच्चे जो सेंसेस में काम कर रहे हैं वो भी तो उसे लेके चलोगे। यहाँ पर नॉर्मल होगा कि बच्चा अपने सेंसेस से उस चीजों को देखेगा, और देखने के बाद एक फील आएगी उस चीज को, या वो उस मम्मी ये वाला हो सकता है, उसने मम्मी जैसे किसी का फोटो देख लिया, उसको भी क्या बोल सकता है, मम्मी। हमने इसके बाद बोला कि रियल में जो दिख रही है वो तो मम्मी है ही है, लेकिन उसके बाद मम्मी की पाजेब की आवाज से वो पहचानने का, वो सिंबॉलिक है, ठीक है। तो आप लोग क्या करते हो, आप एक थ्योरी को ना इतना गंदा बना देते हो, मतलब मेरा मन करता है कि मैं दूसरों की तरह फिर छोटे छोटे 4-4 10-10 मिनट में करा के चला जाऊं, फिर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन तुम क्या करते हो, जितने ज्यादा मैं एग्जाम्पल देता हूं उतने ज्यादा उसमें समझने की बजाय कंफ्यूजन क्रिएट कर लेते हो यार। हाँ सीमा, अब एक बात बताओ, जो मैंने तुमने ये वाली बात बोल दी कि किस तरीके से आप कनेक्ट करोगे, उसे दिमाग लगाने वाली बात थी, क्लियर है।
हलवे का दही बड़ा बना दे, सही बात है बिल्कुल। तो यहां तुमने हलवे के साथ ये नहीं सोचा कि हलवा जो समझाने वाला था कॉन्सेप्ट, अरे भाई हलवा उसने कहीं देख लिया होगा पहले, उसे पता ही नहीं हलवा है कि नहीं है, तो ये हुआ। उसके बाद उसने हलवे को सामने से देखा आइकॉनिक इमेज में और उसने खा लिया, तो उसको आइकॉनिक इसका मतलब सब कुछ उसमें। उसके बाद सिंबॉलिक उसकी नजरों के सामने हलवा नहीं है, लेकिन फिर भी किसी के पड़ोसी के घर से भी स्मेल आ जाती है, तो कहते हैं मम्मी हलवा बनाओ, उनके घर में हलवा बन रहा है ना। डन। अब तुम इसे क्या पढ़, तुम्हें किताबों की ऐसी शौक हो गए कि भैया यहां पर तुम किताब कि बच्चा खेल रहा है किताब के साथ, बच्चा देख रहा है इमेज के साथ, बच्चा पढ़ रहा है माइनस प्लस। अगर तुम्हें ये शौक है कि तुम्हें भाई सारे एग्जाम्पल किताबों वाले चाहिए, तो मैं ये दे दूंगा, मुझे क्या फर्क पड़ता है। डन। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम इस चीजों को लेके चल रहे हैं कि आप ना एक कॉन्सेप्ट को किताब से बाहर निकालो। अप्लाइड सवाल अगर मुझे कोई बोलेगा बनाने के लिए, तो अप्लाइड सवाल बनाते टाइम मैं ऐसे ही एग्जांपल लूंगा, मैं कभी किताब के लेंगे नहीं। पाजेब वाला समझ गए ना कि पाजेब मम्मी की पाजेब बजी और आगे मम्मी, तो इसका मतलब सिंबॉलिक पहचान है। अरे घर में तुम नहीं देखते, आज तुम भी पहले कुछ ना कुछ ऐसा लगा के रखता ना, पता चल जाए घर में कोई आ रहा है, उल्टा सीधा काम करोगे जब आप। चलो आगे देखो। अच्छा एक बात बताओ, छोड़ो, तुमसे एक एग्जांपल समझा लेता हूं। अब तुम समझो मेरी क्लास है और मेरी आखिरी एग्जांपल है ये वाला। मेरी क्लास है और मेरी क्लास का तुम्हें मैसेज आना, पहली इंफॉर्मेशन। दूसरी बात ये कहता है मेरी क्लास क्या होना, लाइव होना। और तीसरे वाला रिकॉर्डेड होना। बताओ क्या तुम लोगों को नहीं लगता मैं इसके अंदर ब्रूनर को डाल सकता हूं? मैं इसके अंदर भी ब्रूनर डाल दूंगा, तुम डाल के दिखाओ मेरे को, डालो जरा, बताओ। एक क्लास का मैसेज आना, इसके बाद क्या है लाइव, और इसके अपने मोबाइल पे ये मैसेज देख लेना कि रोहित सर की लाइव क्लास चल रही है। उस लाइव क्लास में तुम लोग एंट्री कर जाओ, उसके बाद रिकॉर्डेड भी तो पता चलेगी। बताओ आगे बढ़ जाऊं अब? अरे बेटा समझा करो, हर चीज में एग्जांपल सेट हो सकता है, बस तुम्हें समझना पड़ेगा। रियल लाइफ में जब तक नहीं घुसोगे तब तक कुछ समझ में नहीं आएगा। आप आगे देखें जी तजिंदर जी, तो सोचते रहना इसमें ब्रूनर, तीनों में ब्रूनर है। इनएक्टिव स्टेज भी है और वो सॉरी सिंबॉलिक भी है, और इसमें क्या है बताओ जरा, ये रहा तीनों में, बताओ किसमें। हाँ नोक नोक से भी पता चल जाता है कौन आया, बताओ। आगे ना, पंगे मत लिया करो। चलो अब देखो, डिस्कवरी लर्निंग के बारे में जब हम बात करते हैं, तो डिस्कवरी लर्निंग के बारे में जब भी बात करते हैं तो एक बात याद रखना, डिस्कवरी जो लर्निंग होगा, डिस्कवरी, हाँ आगे ना समझ में। हम्म हम्म। चलो आ जाओ, सही है। मैसेज का आना क्या है, इनएक्टिव हुआ। मुझे लाइव देखना क्या हुआ, आइकॉनिक हुआ। सिंबॉलिक क्या हुआ कि कोई बात नहीं, अब भाई अगर हम लाइव नहीं देख पा सकते, सर की क्लास क्या देखी जा सकती, रिकॉर्ड, वो सिंबॉलिक हुआ। यार इतना आसान सा होता है, नहीं पर दिमाग नहीं लगाना। अब छोड़ो, एक काम करो जरा, अब डिस्कवरी लर्निंग के साथ ना एक वर्ड बताने वाला था मैं, जो डिस्कवरी लर्निंग पर जब भी बात करोगे तो इसके बारे में बात करने वाले जो साहब हैं, ये कौन है, हमारे इनके पिताजी। तो फादर ऑफ डिस्कवरी लर्निंग भी जो जाने जाते हैं वो याद रखिएगा। फादर ऑफ डिस्कवरी लर्निंग भी अगर कोई जाना जाएगा तो फादर ऑफ डिस्कवरी लर्निंग में हमेशा किसका नाम आएगा, ब्रूनर साहब। ब्रूनर साहब कहते हैं कि बच्चा जब इन्वॉल्व होता है, वो किसी चीजों को सर्च करता है, उसकी इंक्वायरी करता है, खोजबीन करता है, तो इसका मतलब याद रखिएगा वो किसी चीज को डिस्कवरी। जैसे अगर वो सिंबॉलिक थॉट में जा रहा होगा और सिंबॉलिक थॉट में जाके उससे किसी चीज को दिख नहीं रहा होगा, तो उन चीजों को क्या करेगा, ढूंढेगा। और अगर वो ढूंढेगा तो इसका मतलब वो हमेशा कुछ ना कुछ क्या करेगा, खोजता रहेगा, और इस खोजने के चक्कर में वो हमेशा कुछ क्या करेगा, नया। लेकिन डिस्कवरी लर्निंग का एक सबसे बेस्ट पार्ट होता है, ये हमेशा क्या होती है, सक्रिय होती है। सक्रिय का मतलब यहाँ बच्चा क्या होता है, एक्टिव होता है, और यहाँ पर जो बच्चा बनता है वो हमेशा प्रॉब्लम सोल्वर बन जाता है। क्या बन जाता है, प्रॉब्लम सोल्वर। तो हमारे ब्रूनर साहब कहते हैं कि यहाँ पर जो बच्चा करेगा, उसके दिमाग में जब वो डिस्कवरी करेगा तो ये एक्टिव प्रोसेस में रहेगा, और वहां पर वो प्रॉब्लम को क्या करना शुरू कर देगा, सोल्व करना शुरू कर देगा। ठीक है। अब
आगे बढ़ते हैं भाई। और आगे बढ़ने के बाद इस चीज पर अगर हम बात करते हैं तो बात करने के बाद आपके सामने डिस्कवरी लर्निंग का एक मैं फोटो दिखा देता हूं। और ये डिस्कवरी लर्निंग ही वो चीजें हैं जिसके बारे में बाद में स्पाइरल करिकुलम को लेकर भी जो गाना जाता है, तो हम ये भी बोल देते हैं कि फादर ऑफ स्पाइरल करिकुलम कौन है। तो फादर ऑफ स्पाइरल करिकुलम का जो ब्रूनर साहब ही जाते हैं। क्या जानते हैं? जिसको हिंदी में बोला जाता है चक्रीय पाठ्यक्रम। क्या बोला जाता है? चक्रीय पाठ्यक्रम। और चक्रीय पाठ्यक्रम का होता है मतलब ये, इसका एक ही मतलब याद रखना, वो वाली चीज जो एक दूसरे को क्या करती है? कनेक्ट करती है। क्या करती है? कनेक्ट। इसीलिए जब मैंने आपसे सवाल पूछा तो मैंने आपसे सवाल पूछा था ये वाली बात का कि जो ब्रूनर साहब की थ्योरी है वो कंटिन्यू होती है, यस और नो। तो अगर कोई तुमसे सवाल में ये भी पूछ ले कि ये वाली जो थ्योरी है कंटिन्यू होती है कि नहीं होती, तो याद रखिएगा जी हाँ, ये हमेशा क्या होती है? कनेक्टिंग। और इस कनेक्टिंग की वजह से ही हम इसको एक नाम दे देते हैं बाद में स्पाइरल करिकुलम। तो आप लोग जो समझते हैं स्पाइरल करिकुलम किस तरह, तो कहते हैं कि बच्चा अपनी जिंदगी में पहले इनएक्टिव स्टेज में सेंसेस पर काम करता है, फिर चीजों को देखता है और फिर चीजें जो नहीं भी अवेलेबल है उसके बारे में भी समझना शुरू कर देता है। क्लियर भाई ये वाली बात? तो आपसे जब भी मेरे बच्चे कोई पूछेगा तो ब्रूनर बिलीव करते हैं कि स्टूडेंट डिस्कवर करते हैं खुद से, इंक्रीज करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी और लर्न करते हैं अपने आप को और मोटिवेट करते हैं लर्निंग को ज्यादा। तो डिस्कवरी लर्निंग के कॉन्सेप्ट के अंदर ही आप एक चीज और सीख लेते हैं जिसे बोला जाता है स्पाइरल करिकुलम। और इस स्पाइरल करिकुलम में बच्चा अपने आप को क्या कर देता है? कनेक्ट कर देता है। अब एक बात समझो मेरे बच्चे, मैं आपको ये कहता हूं कि जो मैंने आपको पढ़ाया आपको मान लो याद ही नहीं रहा, मान लो याद ही नहीं रहा, और अगर वो याद नहीं रहा तो उसे कनेक्ट कैसे करेंगे? तो देखो एक बार कनेक्ट करना कितना आसान होगा, बिल्कुल एकदम सिंपल। यहां देखो हम इस क्लास की थ्योरी को लेके चले किसके साथ? ब्रूनर के साथ। किसके साथ लेके चले? ब्रूनर। ब्रूनर के बारे में हमने जब बात करती तो हमने कर दिया कि ब्रूनर स्कैफोल्डिंग के फादर है ना? स्कैफोल्डिंग के क्या है? फादर। तो मेन वाला वर्ड तो ये आ गया। ब्रूनर साहब ने बेटा कितनी दी है? स्टेजेस। और जो स्टेजेस दी हैं वो कितनी दी हैं? 3। 3 में हमने याद कर लिया, ई वाली दी है, आई वाली दी है, एस वाली। छोटा लिख रहा हूं क्योंकि पहले लिख सकूं। इसी तरीके से हमने यहाँ पर क्या देखा? सेंसरी प्याजे वाली। तो ये एक हमारा कॉन्सेप्ट है इधर जिसको हम अलग ले रहे हैं। प्याजे के में हमारी सेंसरी पढ़ा, प्री ऑपरेशनल पढ़ा, उसके बाद हमने कॉन्क्रीट पढ़ा और क्या? फॉर्मल। तो हमने फिर एक बात को और समझ लिया कि जो हमारी इनएक्टिव स्टेज है वो सेंसरी के क्या है? बराबर है। इसका मतलब यहां वाली। और हमारी इनएक्टिव में ये पता चल गया कि हम इसे क्या लिखते हैं? बर्थ टू 18, लेकिन कहीं कहीं पर क्या लिखा होगा? 0 टू 18। दूसरी तरफ हमने आइकॉनिक, क्योंकि आइकॉनिक किस पर आधारित थी? इमेज पर। और जो आइकॉनिक है दैट इज इक्वल टू क्या है? किसके? प्री ऑपरेशनल। और अगर ये प्री ऑपरेशनल के बराबर है तो यहां पर हमने चीजा कि बच्चा चीजों को क्या करेगा? देख के करेगा। और उसी के बाद हमने सिंबॉलिक देखा, तो सिंबॉलिक क्या है? हमारे किसके साथ जाएगा? कॉन्क्रीट के साथ जाएगा। अच्छा, कॉन्क्रीट के साथ चला जाएगा तो यहां पर चीजों को क्या कराना शुरू कर देगा? इसका मतलब बच्चा लॉजिक लगाना शुरू कर देगा। तो यहां पर हमने आइकॉनिक की जो स्टेज लिखी वो क्या है? 18th मंथ से लेके क्या लिखा था? 6 ईयर तक। और उसके बाद बेटा 7 ईयर जो अबव लिखा वो हमने किसको लिख दिया? लॉजिक। प्याजे क्या कर देते हैं? फॉर्मल। एक एक्स्ट्रा दे देते हैं, इन्होंने एक एक्स्ट्रा क्या दिया था? कम। अब इसी चीज को जब सारी चीजों को बच्चा क्या करता है? अब देखो यहां वो चीजों को क्या करता है? कनेक्ट करके पढ़ाता है। और अगर वो कनेक्ट करके पढ़ाता है तो इसका मतलब इसके अंदर वो क्या रहता है? एक्टिव रहता है। और अगर वो एक्टिव रहता है तो इसका मतलब वो क्या करता है? डिस्कवरी करता है। और अगर डिस्कवरी करता है चीजों को क्या करता है? स्पाइरल करता है, कनेक्ट करता है। तो अगर वो कनेक्टिंग होगा तो इस कनेक्टिंग की वजह से किसी से अगर उसने देखा होगा तो इसका मतलब उसने कहीं ना कहीं स्कैफोल्डिंग का भी क्या लिया होगा? मदद लिया होगा। और अगर मदद लिया होगा तो इसीलिए पूरी की पूरी ब्रूनर थ्योरी इतनी सी देर में हो जाती है खत्म। मैंने फालतू में 1 घंटा क्यों लगाया? ये लगाया क्योंकि तुम लोग चीजों को समझ पाओ, है ना? और मैं सारी की सारी चीजों के साथ में इसलिए देता हूं क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, मैं आपको सिर्फ अप्लाइड क्वेश्चन देता हूं। और अप्लाइड क्वेश्चन देने का मतलब होता है कि जब हम एग्जाम में जाएं तो कोई भी ऐसा सवाल बनना शुरू हो जाए तो हम इसे ब्रूनर की थ्योरी के साथ आराम से रिलेट करना शुरू कर दें। वरना ये तो चीजें आसान थी, इसे तो तुम भी जानते हो, मैं भी बनता हूं। तो आप देखो ना, हम जब पढ़ना शुरू कर देते हैं यही 7 से ऊपर आने में लॉजिक लगेगा। लॉजिक लगेगा तो समझना, अच्छा उसकी पाजेब की आवाज आ रही, ओहो मम्मी। अच्छा एक बात बताओ, तुमने नहीं देखा हम छोटे छोटे कितने शैतान थे? हम ये शैतानी क्या करते थे कि मम्मी पापा हम गेट की कुंडी लगा के जाते थे और ये देखते थे गेट की कुंडी अगर इधर से उधर हो गई तो इसका मतलब कोई ना कोई गड़बड़ करके गया। अब क्योंकि यहां हम सिंबॉलिक के साथ चल रहे हैं तो एक बात तय है कि सिंबॉलिक के बाद अगर इसने फॉर्मल दी है तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि बाद में बच्चा क्या एब्स्ट्रैक्ट सोचना शुरू कर देता है। दैट्स इट।
है ना। अल्का स्कैप फोल्डिंग का बेटा अगली पिछली क्लास वाइगोत्स्की वाली देखना, उसमें क्लियर हो गया। अब जब डिस्कवरी करेगा तो बच्चा खोज करेगा, और जब बच्चा खोज करेगा तो इसका मतलब बेटा एक बात बता, कोई भी खोज करेगा, अरे तुमने खोज नहीं करी क्या? तुमने भी तो बेटा इंक्वायरी करी थी, तुमने भी तो ये पता होगा कि सर जी ये आपका बैच कितने पैसे का है, हम बैच में कब कब क्लास मिलेंगी, कैसे कैसे चलेंगी। आगे समझ में? चलो अब इसके बाद आगे बढ़ो, और अगर आगे समझ में तो इसका मतलब ये निपटा देते हैं। लेव वाइगोत्स्की का सोशो कल्चर पर्सपेक्टिव अगर कोई तुमसे पूछेगा, भाई सीधी सी बात है, हमने बता दिया था ये किस पर काम करेगा, कल्चर टूल पर। क्या करेगा? कल्चर के टूल पर, है ना। निशा सिंह बेटा स्कैप फोल्डिंग होता है जब आप किसी को, जैसे तुझे मेरी जरूरत है और मैं तुझे मदद कर रहा हूं, इसके लिए आपको मेरी पिछली क्लास देखनी पड़ेगी जो वाइगोत्स्की वाली है, वहां आप बिल्कुल आराम से समझिएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना, बहुत बढ़िया। अब अगर इन सारी चीजों को हटा के मैं तुम्हारे सामने वाइगोत्स्की से रिलेटेड कुछ सवाल नीचे लेके चल रहे हैं, है ना, रुको जरा, ठहरो, तुम्हारी ये लो। अब बताओ, कुछ ना करो तुम लोग, तुमने पढ़ा नहीं पढ़ा अलग है ना। हाँ जी, पापा की स्कूटी के साउंड से पता है, बहुत बढ़िया। अब देखो, ये कहता है कि एक मेजर थीम इन ब्रूनर थ्योरी इज दैट लर्नर कंस्ट्रक्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड अपॉन देयर व्हाट, किस पर आधारित होकर वो करता है, ये वाली बात। पहला कि करंट और पास्ट नॉलेज पर, व्हाट पेरेंट्स टेल देम, पिताजी माताजी ने क्या बोला है, उसके बाद कि उसके टीचर ने क्या बोला है, और वो कहता है कि उसने किताब में से क्या पढ़ा है। एक बात बताओ, किसके साथ लेके चलेगा 11 नंबर, बताओ, दिमाग लगाने वाली बात है। हाँ प्रज्ञा बेटा, ह्यूरिस्टिक मेथड है, ह्यूरिस्टिक वर्ड को अगर आप लेके चलोगे तो भाई बेटा इंक्वायरी वर्ड का भी मतलब खोज होता है, ह्यूरिस्टिक का मतलब डिस्कवरी का भी मतलब, है ना। हाँ बताओ जरा, बस मेरी क्लास खत्म हो जाएगी फिर तुम केमिस्ट्री देना, हाँ ना, बिल्कुल। अब ये बताओ, हम ये समझ गए कि ब्रूनर ने एक बात बोल दी, कि ब्रूनर ने किसी एक चीज को नहीं बोला, ब्रूनर ने क्या बोला, चीजें क्या होती हैं, कनेक्ट होती हैं, और अगर चीजें कनेक्ट होती हैं तो देख मेरे बच्चे, पिछली और जो आज वाली चीजों को जोड़ के चलेगा। एक बात बताओ, ये वाला जो करंट वाला होगा, तो अगर यहां, अब बहुत सारे लोग इसमें जवाब देंगे ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, उन्हें ये दिखाई देगा सर जी किताब दिखाई दे रही, बेटा किताब में तो उसने अपना इनएक्टिव स्टेज देखी थी, लेकिन ये कहता है कि जो मेजर थीम इसकी थ्योरी का वो क्या है, क्योंकि हम जानते हैं थ्योरी में एक बात बोली थी, कनेक्टिंग स्पाइरल, और अगर स्पाइरल होगा तो एक बात बता बेटा, आज की नॉलेज और पुरानी नॉलेज को कोई इंसान जोड़ेगा तभी तो जाके कनेक्टिंग होगा, और कनेक्टिंग होगा तो सवाल का जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। तुम सोचो इस बात में, अगर मैं यहां सीधा सीधा ये लिख देता कि यहां पे मैं लिख दे स्पाइरल करिकुलम लिख देता, तो तुम बताओ इसका जवाब दे देते कि नहीं दे देते, लेकिन ऑप्शंस बदलेंगे तभी तो अप्लाइड होगा। आगे समझ में, बहुत बढ़िया, लगभग सबने सही जवाब दिया। अब इसके बाद ये देखो जरा, कहते हैं व्हाट एग्जाम्पल डज सीन यूज टू एक्सप्लेन ब्रूनर कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी। तो अगर इन सारी चीजों को आप देखेंगे और ब्रूनर के रचनावाद सिद्धांत की व्याख्या करने के लिए शॉन किस उदाहरण का प्रयोग करता है, बताइएगा, जो 12 नंबर का जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। अब देखो, अगर इस सवाल को पढ़ोगे तो तुम्हारे दिमाग में आएगा कि अप्लाइड ने, जिसने मुझसे पहले पढ़ा होगा ब्रूनर, उसने सवाल ही नहीं पढ़ा होगा मुझसे। बहुत बढ़िया जी, नंबर 12 का जवाब दो। बहुत बढ़िया बेटा पल्लवी, बहुत बढ़िया अनुराधा, शाबाश खुशबू। क्या? हाँ जी, तो 12 नंबर का क्या होगा, ऑप्शन है, बहुत बढ़िया। इसका मतलब बेटा हम जान गए कि भाई कुछ भी लिखा हो, ब्रूनर की थ्योरी एक बात कहती है कि चीजों को क्या जोड़ेगा, और जोड़ेगा तो इसका मतलब मेरे बच्चे, पक्षी देखो, कोई यहां देखेगा, कोई, अरे पगलो, एक बात सिंपल समझ लो, यहां पर क्या करेगा, बिल्डिंग करेगा, बिल्डिंग अ रोबोट, इसका मतलब चीजें क्या करेगा, कनेक्ट करेगा। और जहां बिल्ड करना होता है, मकान बनना, बिल्डिंग बनना, स्टेप बाई, पहला फ्लोर, दूसरा फ्लोर, तीसरा फ्लोर, चौथा फ्लोर, यही तो समझने वाली बात थी। तुम आगे, तुम यहां देखो, पक्षी बता रहे हो, अरे पक्षी कौन सा बोला उसने, है? बताओ,
आ गया ना। तो इसलिए मैं कहता हूं ये सवाल ही नहीं पढ़ा, लेकिन दिमाग लगाओ ना कि बिल्डिंग ए रोबोट, इसका मतलब वो करेगा, अगर कोई रोबोट को बनाएगा तो देखा होगा रोबोट कैसा होगा, उसके बाद उसकी जानकारी ली होगी और चीजों को क्या करेगा, कनेक्ट करेगा। जागृति मिश्रा गलत होगी मेरे बच्चे, तो सवाल का जवाब नहीं। 12 के बाद ये रहा अगला नंबर जो आपके सामने। ब्रूनर बिलीव करते हैं कि करिकुलम इज फार टू, ब्रूनर का मानना है पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए, रिजिड होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। नंबर 13 ऑप्शन नंबर ABCD, फटाफट जवाब दें। बताएं बेटा, रोबोट एक अलग बात है, रोबोट बिल्कुल अलग है। हाँ बहुत बढ़िया, बताओ। ये और जो ये कहते होंगे ना कि सर जी समझ में नहीं आया, वही एक का मतलब अप्लाइड नहीं कर पा रहे, अप्लाइड करोगे तब सारा कनेक्ट हो जाएगा। जी धन्यवाद बेटा, धन्यवाद। बेटा तेरा पिछले वाला सही बताया था। बिल्डिंग ए रोबोट क्या होगा भाई, रोबोट में ऑब्वियस सी बात है कि कुछ इन्वेंशन होगा, इन्वेंशन होगा तो खोज होगी, और खोज होगी तो बस मजे आ जाएगा। अब देखो तुम्हारी जिंदगी में सवाल आ गया, वाह, इसका मतलब क्या होगा, ओहो हो, बहुत बढ़िया आ गया। तो क्या बात है, इसका तो सबने सही दे दिया। क्या होगा, फ्लेक्सिबल, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ेंगे नए सवाल की तरफ। ये लो नंबर 13 के बाद ये लो नंबर 14 भी। द बेस्ट वे टू एक्सप्लेन ब्रूनर थ्योरी इज कंस्ट्रक्टिविज्म। देखो जरा, ब्रूनर की थ्योरी में कंस्ट्रक्टिविज्म को समझने का सबसे बढ़िया तरीका क्या होगा। नंबर 14 ऑप्शन नंबर ABCD। और मानव कान के पीछे समझ लेना अगर गलत जवाब दे दिया। आसान है, ब्रूनर की थ्योरी में कंस्ट्रक्टिविज्म को समझना क्या होगा। हाँ जी, बताओ किसके साथ जाएगा। हाँ श्वेता बिल्कुल। बेटा सब ऐड कर दूंगा, चिंता मत करो। सबका, रानी भारद्वाज सबका मैसेज शो हो रहा है बेटा, सबका शो है, सबका सबका शो है। इतने ज्यादा हैं कि एक दो दिख जा रहे, एक दो नहीं। ये हुई ना बात, क्या होगा। अब देखो आधे से ज्यादा दुष्ट बोलेंगे सर जी रोबोट रोबोट, अरे गधो, तुम्हें ये वाली बात बताया कि वो कनेक्ट पहले है, और जहां कनेक्ट पहले है वो रहा बिल्डिंग ब्लॉक्स। बिल्डिंग ब्लॉक्स का मतलब क्या होगा, वो चीजों को कनेक्ट कनेक्ट करेगा। उसी के बाद रोबोट भी बने चाहे कुछ भी बने, पहले क्या करेगा, बिल्डिंग ब्लॉक्स के साथ वो जुड़ेगा। तो जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर A। और जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर A दे दिया वो बिल्कुल क्या है, बढ़िया। इसी बात पर आ जाओ, सवाल नंबर आपके सामने है 15। द फर्स्ट बिल्डिंग ब्लॉक इन ब्रूनर थ्योरी इज। अब एक काम होगा, अगर इस सवाल को समझोगे तो आपसे कोई पूछेगा ये वाली बात, जी मोहिनी जी आपका नाम दिख रहा है बेटा, नाम दिख रहा है। नंबर द फर्स्ट बिल्डिंग ब्लॉक इन ब्रूनर थ्योरीज, कौन सा लगता है, क्या लगता है तुम्हें ब्रूनर के सिद्धांत में पहला बिल्डिंग ब्लॉक क्या होगा। नंबर 15 बिल्कुल अप्लाइड क्वेश्चन है, बिल्कुल अप्लाइड क्वेश्चन है। ये देखो बताओ क्या होगा, ब्रूनर की थ्योरी में पहली ऐसी बिल्डिंग ब्लॉक क्या होगा। बहुत बढ़िया। पहला कहना चाहता है वर्किंग ऑन द व्हाइट बोर्ड, प्रायर नॉलेज होगा, टेस्टिंग होगा, नॉलेज वो जो हम बच्चों से लेके चलते हैं। बताओ जरा। पूजा गंगवार नहीं बेटा, सारे सही है बिल्कुल, है ना। समझ आ गया ना। अब क्या करेगा, चीजों को कनेक्ट करना था। अब जरा देखो यहां पर, हमें नहीं पता बिल्डिंग उसने कौन सी बनाई थी, हम नहीं जानते क्या है, लेकिन एक बात तय है, अगर उसने बिल्डिंग बनाई थी तो भाई उसने क्या लिया था, पुराना ज्ञान। क्योंकि हम जानते हैं करंट और पास्ट वाला, तो इसका मतलब पहले लेगा पिछला ज्ञान और उसके बाद करेगा निर्माण। ये रहा सवाल का जवाब, ऑप्शन नंबर B। आगे बढ़ो और लगा लो सवास। कैसा रहा भाई ब्रूनर की थ्योरी तुम्हारी, है खुश तो बहुत हो गए तुम, है मजा आया, बहुत बढ़िया। चलो इसी बात पर दो चार सवाल और लो 15 के बाद। द सेकेंड बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ब्रूनर थ्योरी क्या होगा। अब देखो पहले वाले में तो पता चल गया, अब दूसरे वाले में क्या होगा, सेकेंड बिल्डिंग ब्लॉक क्या लग रहा है तुम्हें, क्या होगा। ब्रूनर के सिद्धांत में दूसरा निर्माण खंड क्या होगा। नंबर 16। अब अगर दूसरा होगा तो टेस्ट करेगा, वर्किंग अकेला करेगा, ब्रेक लेगा, ये टीचर द्वारा निर्देशित होगा।
बहुत बढ़िया जा रहे हो, शाबाश शाबाश शाबाश। हम्म। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मजा आ गया ना, बस ऐसे मजे लिया करो तुम। अब देखो 16 में क्या होगा, अब अगर बच्चा होगा तो इसके अंदर ब्रूनर की थ्योरी में टेस्टेड नहीं होना, अकेला नहीं करना, ब्रेक नहीं लेना, सीधी सी बात है, पुराने ज्ञान को जुड़वाने के लिए टीचर क्या हुआ, उसने किताब में देखा और टीचर ने बोर्ड पे बनाया चार्ट और बच्चे को कर दी मदद, तो इसका मतलब इंस्ट्रक्शन बाय द टीचर, ये है स्कैफोल्डिंग, है ना। टीचर बच्चे के साथ क्या होगा, कनेक्शन जुड़ेगा, और जब वो कनेक्ट होगा तो इसका मतलब बिल्डिंग ब्लॉक का दूसरा पार्ट स्कैफोल्डिंग, और स्कैफोल्डिंग मतलब इंस्ट्रक्शंस बाय द क्या होगा, टीचर। और ये रहा इस सवाल का जवाब, ऑप्शन नंबर डी। तो जिन लोगों ने जवाब दिया है डी वो एकदम बढ़िया। आगे चलो नया सवाल देखो, नंबर 17, थर्ड एंड द फाइनल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ब्रूनर थ्योरी क्या होगा। और देखो भाई मुझे नहीं लगता, है ना, हाँ, तो यहां द थर्ड एंड फाइनल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ब्रूनर थ्योरी क्या होगा, ब्रूनर के सिद्धांत का तीसरा और अंतिम खंड क्या है। अनुश्री अकेला करेगा तो पिटेगी, कोई बात नहीं, तो एक दो गलत हो जाए तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे समझ में आ जाए। निगम, हाँ बेटा 16 का, 17 का बताओ। इसका मतलब टीचर क्या देगा, इंस्ट्रक्शन देगा, और जब टीचर इंस्ट्रक्शन दे देगा तो थर्ड बिल्डिंग ब्लॉक में ये आ जाएगा कि भैया हमने क्यों दिए थे, तो इसका मतलब हम ये कहते हैं नॉलेज एंड लेवल वी वांट अवर स्टूडेंट टू रीच, क्योंकि हमें फाइनली उसे वहां पहुंचाना है जहां पर वो हमें दिखता है कि हाँ ये यहां तक पहुंच सकता है। तो इसलिए सवाल का 17 का जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, है ना। बेटा स्कैप फोल्डिंग के बारे में जब हम बात करते हैं तो स्कैप फोल्डिंग वर्ड को सबसे पहले दिया ही ब्रूनर ने था, मैं से कई बार बता चुका हूं। और इसके बारे में अगर आप ज्यादा एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो वो दी थी हमारे किन साहब ने, वाइगोत्स्की साहब ने, कि ऐसा ऐसा उसने टर्म्स को डिफाइन कर दिया। इन्होंने टर्म को डिफाइन नहीं किया, बस उसके साथ क्या उसे कनेक्ट करना शुरू कर दिया। ठीक है, यहां 17 के बाद, और 17 के बाद आपके सामने आ जाएगा आज का क्या है, सवाल नंबर 18। कहना चाहते हैं विच एज ग्रुप डज सीन बिलीव दैट विल हैव द मोस्ट सक्सेस विद ब्रूनर थ्योरी। शान का मानना है कि ब्रूनर के सिद्धांत के साथ किस आयु वर्ग का सबसे अधिक सफलता मिलेगी, मतलब आपको क्या लगता है कि ब्रूनर की थ्योरी में सबसे ज्यादा जो सफल होंगे वो कौन से लोग होंगे। नंबर 18 के साथ जवाब दीजिएगा, क्या होगा, सवाल नंबर 18 ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। 18 का जवाब दीजिएगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा। जी, ब्रूनर के हिसाब से ये जो ब्रूनर कहना चाहते हैं तो सबसे ज्यादा जो सक्सेस होगा वो किसके बाद होगा, जी बताइए जरा, सबसे ज्यादा जो सक्सेसफुल वाली बात होगी होगी। कुछ मत याद रखना, स्टेज कहां तक दे रखी है, मतलब हमारी 3 स्टेज है, और 3 स्टेज क्या है ये समझ के चलो, 7 से ऊपर वाली। तो इसका मतलब एक बात तो तय है कि जो ज्यादा ज्यादा होगा बच्चे बूढ़े जवान को नहीं देगा, वो क्या देगा, हाँ। तो यहाँ बेटा वर्किंग एलोन वाला ध्यान रखना, ब्रूनर की थ्योरी में वर्किंग एलोन वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं दिखेगा, ठीक। तो इस सवाल का जो जवाब है इसके जवाब के साथ ये होगा कि ब्रूनर के साथ जो सबसे ज्यादा होगा वो क्या होगा, एलिमेंट्री वाले, और वो बच्चे जब उसमें क्या होगा, प्राथमिक और हाई स्कूल के बच्चे, एडल्ट वाला नहीं होगा, है ना, एडल्ट वाला नहीं होगा, ना टीचर्स होंगे ना यंग चिल्ड्रन होगा। तो यहां जब भी आप इस चीज को लेके चलेंगे तो बस एक बात याद रखिएगा कि इनकी थ्योरी के हिसाब से जो बच्चा, जैसे हम जब कुछ सीखते हैं ना, हाँ जहां हम कुछ सीखते हैं तो सीखने के दौरान हमारा जो पहला ज्ञान होता है, जैसे आज मैंने आपको पढ़ाया तो आज ये आपको ज्यादा टाइम तक याद रहेगा, जैसे जैसे आप इससे दूर उठते चले जाओगे थोड़ा सा क्या होगा, कम होता चला जाएगा। लेकिन इसी तरह से ब्रूनर की थ्योरी में ये कहना चाहते हैं बिल्कुल कि एलिमेंट्री और हाई स्कूल वाला जो बच्चा होगा वो ज्यादा सीख पाएगा। ये देखना, अगर आपसे कहते हैं व्हाट डज सीन थिंक द मनी शुड गो इन द टर्म्स ऑफ इंप्लीमेंटिंग द थ्योरी इन द क्लासरूम, शोन के विचार में सिद्धांत को कक्षा में लागू करने के संदर्भ में पैसा कहां जाना चाहिए, मतलब कहां पर वो जाना चाहिए, किस चीज पर सबसे ज्यादा ध्यान होना चाहिए। बाइंग स्नेक टू फ्यूल स्टूडेंट एनर्जी है, मटेरियल टू बिल्ड रोबोट होगा, द टूल फॉर स्टडी बिल्ट देयर प्रायर नॉलेज होगा, और टीचर पे करेगा चेक के साथ, बताइए क्या, गोट इट, ओके। नंबर 19 का बताइएगा, बिल्कुल बेटा बिल्कुल, नंबर 19 बताओ, बिल्कुल 7 साल तक क्या होगा, छोटे होंगे। चलो कोई बात नहीं, एक दो गलत हो जाते हैं।
ठीक है बेटा, आस्था मैं चेक कर लेता हूँ। नंबर 19 का जवाब दो। बेटा जैसे ही वो प्राथमिक के बाद जा रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन के तौर पर है। फिर मैं आपको एक कहानी भी सुनाऊं इस सवाल की। क्वेश्चन नंबर 19 का जवाब दो। देखो 19 में सोचने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि तुम सीधे समझ जाओगे कि यहां पर क्या होगा, स्टूडेंट क्या करेगा, बिल्ड करेगा अपनी नॉलेज को, क्या है, प्रायर नॉलेज के आधार पर। और 19 का जवाब आ गया। सवाल नंबर 20 ये रहा, और 20 का जवाब और दे दो ये वाला। व्हाट डज सीन कंपेयर द करिकुलम टू, कि सीन पाठ्यक्रम चर्चा की तुलना किससे करता है। फिर मैं एक बात बताऊं, अगर आपने देखा होगा तो इसमें आपने एक नाम देखा है, सीन। ये पूरी की पूरी एक कहानी पर आधारित पैराग्राफ था। अगर मैं उसे कहानी देता तो तुम लोग ना समझ जाते। तो मैंने आपको कहानी नहीं दी, आपको मैंने उससे रिलेटेड सवाल दिए। और इस सवाल का जो जवाब होगा, क्योंकि मैंने जब आपको दिया तो करिकुलम को किससे कंपेयर करता है, नंबर 20 के साथ, तो बेटा यहां पर जो होगा, अब क्योंकि ये सवाल तुम्हें नहीं समझ में आएगा, ये पूरी की पूरी जो कहानी है, ये एक पूरी कहानी है कि सीन क्या करता है, एक कुकी कटर लेके चलता है, उस कुकी कटर के साथ देखता है, जिसमें बच्चा क्या करता है, चीजों को किसी ने पढ़ा है सीन वाली कहानी, हाँ या ना? हम्म। 20 का। एक काम करना, अब तुम्हारे लिए काम छोड़ के जाता हूं। तो मैं ना आज ये ढूंढ के लाना है कि आज रोहित सर ने उसको एक करिकुलम, उसकी कहानी सुनाई ब्रूनर से रिलेटेड। उसमें एक आदमी का नाम लिया है सीन। ये सीन कौन है? तो जब ये सीन के बारे में पता चलोगे तो तुम्हें पता चलेगा, अरे ये वाली तो बिल्कुल अलग ही चीज है। तो इसके बारे में आप बात करेंगे और जानेंगे बाद में। इस सवाल से रिलेटेड इसका कोई दिक्कत नहीं है, उस कहानी से रिलेटेड है ना? कहानी किस किस को पता है, सीन की कहानी, हाँ या ना में बता देना बस। सुनिए, अब आज का एक काम होगा, आज की बस तुम्हें ये सीन की कहानी ढूंढनी है, और नहीं मिले तो फिर मेरे को बताना, फिर मैं ही सुनाऊंगा अगली क्लास में। अब मेरी क्लास कल नहीं होगी, परसों होगी, एक दिन छोड़ के एक होगी भाई। ठीक है, एक दिन छोड़ के एक। और उसके बाद यहाँ इस पीपीटी को मैं आपके उसमें शेयर कर रहा हूँ, और जैसे मैं शेयर करूं तो आपको इससे खुद से सवाल बनाने हैं। कौन से, वाइगोत्स्की, क्योंकि वाइगोत्स्की के सवाल मैं करा चुका हूं। तो इस सीट में मैं आपको 10 सवाल ही वाले, तो आपके पास आपकी उसी में ये सवाल पहुंच जाएंगे। ठीक है, क्योंकि मेरे बाद अभी दूसरे सर की भी क्लास है, और मेरी फिर पूर्ण पेडागोजी वाले बैच में है भाई। तो पूर्ण पेडागोजी में भी तुम लोग लगभग बहुत सारे हो। तो पूर्ण पेडागोजी की क्लास कब होगी? अब 6 बजे। तो 6 बजे में पूर्ण पेडागोजी वाली क्लास में मिलूंगा। उसके बाद कहानी भी सुनाई देंगे, ब्रूनर की कहानी, ये वाली सीन वाली कहानी हम सुनाएंगे कहाँ पर, पूर्ण पेडागोजी वाले बैच में। तुम इतना ही रखो, सारा मत सुना करो, कुछ डिफरेंस तो देना पड़ेगा बैच में। चलो बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। खुश रहा करो, मुस्कुराते रहा करो। इसकी आंसर की के साथ आपको ये मैं पीडीएफ, जो आंसर की वाली और ये जो चैप्टर वाली है, दोनों ही आपको क्या करा देता हूँ, अवेलेबल करा देता हूँ। ठीक है भाई, चले भाई। हम्म। चलो बाय बाय। क्लास तो बढ़िया लगी तुम लोगों को? चलो फिर मिलेंगे अब कल, है ना? कल नहीं परसों होगी फिर क्लास।